morning to all of you. Very, 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 very good morning to all of you. वेरी 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 गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। हाउ इज द जोश? आप फाइनली अपनी सही जगह पे पहुंच चुके हो, सही कोर्स में पहुंच चुके हो। कैसे हो आप सब, पहले तो बता दो। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मजे में, और आप सबके उत्साह को देख के मेरा उत्साह और डबल हो रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। आवाज क्लियर आ रही है आपको? दिखाई सुनाई अच्छे से दे रहा हूँ? Am I audible and visible properly? बहुत ओके। हल्की सी एको हो सकती है, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, एको वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है भैया? एक्साइटेड टू लर्न न्यू मेथड्स। बहुत बढ़िया बच्चे। एक छोटी सी चीज भैया, जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, और अभी तक, क्योंकि आपका ना एक स्पेशल टारगेट ग्रुप है बच्चों का, और बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ होगा वो, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो ज्वाइन कर लेना है आपने, क्योंकि वहीं पे ना मेरी आपके साथ मेरी इंटरेक्शन ना वहीं पे होगी। ठीक है बच्चे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? है ना? तो वहीं पे टारगेट ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है? और एक बार आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसके लिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से। ठीक है? बीच बीच में चैट ऑन होती रहेगी और इंटरेक्शन भी होती रहेगी। मैं आपको लिंक कॉपी करके दे रहा हूँ, रुको जरा। तो आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए इसको, मैंने पिन कर दिया, और फिर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखाई दे कि वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, तो रीलोड कर लेना, फिर ज्वाइन हो जाएगा। रीलोड कर लेना, ठीक है? ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइंड है ऑलरेडी? सर चेकलिस्ट कहाँ मिलेगी? चेकलिस्ट हर जगह मिलेगी बच्चे, हर जगह चेकलिस्ट मिलेगी। आप पढ़ते रहिए। सर लिंक कहाँ है? पिन करा हुआ है मैंने ऊपर, पिन किया हुआ ऊपर, देखो मैंने यहाँ पे। चलो अब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। ठीक है? बातचीत किस बारे में है? इस कोर्स के बारे में है, और हमारे आगे की जो हमारा प्लान है उसको लेकर है। ठीक है? आप इस समय अनअकैडमी प्लस पे हैं बच्चे, और पेड कोर्सेज क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा पेड कोर्स में आता है तो वो थोड़ी जिम्मेदारी समझता है। अगर मैं यही क्लासेस को यूट्यूब पर डाल दूंगा तो आपको इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, और ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ठीक है? और क्लासेस यहाँ पे आप कुछ अगर अपनी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, अपनी तरफ से अपने एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, आपने जेब से पैसा दिया है, तो मैं आपसे एक एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि आप सिंसियरिटी भी रखेंगे क्लास में पूरी की पूरी। सिंसेरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है बेसिकली, कि आपको जो पढ़ाया जाएगा आप उस पर पूरा फोकस रखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हाथ में क्या है, फोन है, तो इससे परेशानी होती है, काफी ज्यादा परेशानी होती है। आप पढ़ाई के लिए फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम करें, नोटिफिकेशंस कर दें ऑफ। ठीक है? नोटिफिकेशंस कर दें ऑफ। आपके फोन में जितनी भी एप्स हैं, व्हाट्सएप है या फिर कोई भी और ऐप है, इंस्टाग्राम है या कुछ भी है, फेसबुक है, उनकी नोटिफिकेशंस कर दें ऑफ, बिल्कुल ऑफ कर दें। और उसके बाद अगली चीज, आपको जब भी YouTube खोलना है, अपने काम के चैनल्स को ही सब्सक्राइब करें, फालतू के एंटरटेनमेंट चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करके रखना है। क्योंकि ऐसा होगा कि YouTube पे जब कोई क्लास कर रहे होगे आप, तो नीचे सजेशन में एक फनी वीडियो आएगी और सारा काम खराब हो जाएगा।
और जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हो ना, तो होम पेज पे कभी भी नहीं रहना। जैसे ही यूट्यूब हो जाए खोलो आप, तो सब्सक्राइब्ड पेज पे आ जाओ फटाफट से, जो सब्सक्राइब किए हुए चैनल सिर्फ उन्हीं पेजेस पे, और सब्सक्राइब सिर्फ एजुकेशनल चैनल होने चाहिए, और एजुकेशनल भी अपने एक सब्जेक्ट का एक चैनल, ठीक है। वो नहीं करना कि भैया एक सब्जेक्ट के लिए 10 टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं। और एक सीधा सा रूल है मेरी क्लास का, और सभी के लिए है ये रूल, सभी टीचर्स के लिए है, सभी स्टूडेंट्स के लिए है, कि आपको हमेशा पढ़ने के लिए वन सब्जेक्ट वन टीचर को ही फॉलो करना है, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, ठीक है। अगर आप एक से ज्यादा टीचर फॉलो करेंगे, शुरू में बड़ा मजा आएगा, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा कि किसका अप्रोच लगाएं, किसका ना लगाएं, किसकी बात माने, किसकी ना माने। इवन दो अलग अलग टीचर्स की स्ट्रेटेजीज भी अलग अलग हो सकती हैं, तो सारा का सारा खिचड़ी बन जाएगी, कुछ भी सही रास्ते पे आगे नहीं बढ़ोगे आप। तो आपको लगता है कि आपको टीचर सोचना पड़ेगा अभी कौन सा फॉलो करना है, तो पहले सोच लो अच्छे से, एक ही फाइनल करो, एक सब्जेक्ट का एक से ज्यादा टीचर नहीं रखना, ठीक है। ये चीज हो गई छोटी मोटी। इस कोर्स के अंदर आपकी जो क्लासेस होंगी वो मंडे से लेके फ्राइडे तक होंगी। 5 दिन हफ्ते में क्लास होगी, 2 दिन क्लासेस ऑफ रहेंगी, ठीक है, 2 दिन क्लासेस रहेंगी ऑफ, ठीक है, सैटरडे और संडे वाले दिन। ये क्लासेस ऑफ करने के 2-3 कारण है। पूरे 7 दिन में से ऑब्वियसली आपको भी सेल्फ स्टडी के लिए फुल डे चाहिए, कभी कभी होता है ना फुल डे चाहिए भी, आज और नहीं पढ़ना, आज पूरे हफ्ते का रिवाइज करना है बैठ के। तो सेल्फ स्टडी, जो टारगेट आपको दूंगा, जो होमवर्क आपको दूंगा, उसको कंप्लीट करने का टाइम, ये सब आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो वो भी एक कारण है। दूसरा, ऑब्वियसली मुझे कोई काम पड़ सकता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कहीं जाना पड़ सकता है, तो कई बार 1 से 2 दिन छुट्टी अगर मैं ले लूं बीच में, तो वो जो क्लासेस होंगी वो मैं सैटरडे और संडे को शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम बनेगा। जैसे ही आप क्लास कर लेंगे, क्लास के दौरान व्हाइल यू आर डूइंग अ क्लास, कोई भी क्लास आप कर रहे हैं, आपके हाथ के नीचे एक रफ नोटबुक होनी चाहिए, और चीजों को आप जो भी कर रहे हो ना, वो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं और जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए, आपका हाथ चलता रहना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। जब जो जो हम सुनते हैं ना, उसको शॉर्ट में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं ना, तो वो दिमाग में बैठने लगता है। लिखते हैं तो बैठते हैं, बचपन से ये काम करते हैं हम, लिख लिख के याद करने वाला। याद नहीं करना, रटना कुछ नहीं है, बट चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए इसको साथ साथ लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्लास खत्म होते ही अगली क्लास से पहले पहले जो पिछली क्लास होगी, रिसेंट क्लास होगी, आपकी लास्ट क्लास होगी जो आपकी, उसको रिवाइज जरूर करना है। रिवाइज कैसे करना है? पूरी क्लास में पूरा फोकस रखो ताकि वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। आप क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, यहीं देखो राइट में ऑप्शन आ रहा होगा पीडीएफ डाउनलोड करने का। पीडीएफ आपको 2 तरह की मिलेंगी, विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन। विद एनोटेशन का मतलब होता है जो चीज मैं लिख रहा हूं वो भी साथ में आएगी। विदाउट एनोटेशन का मतलब होता है कि जो चीज मैं लिख रहा हूं उसके बिना आपको मिलेगी। तो कई बार ऐसे प्रैक्टिस करने का मन होता है सिर्फ, तो विदाउट एनोटेशन डाउनलोड कर लो। मेरा लिखा हुआ भी चाहिए आपको, तो विद एनोटेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। आप सब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे नए हैं, शुरू शुरू में आप भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, शुरू शुरू में आप भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे, बट 3-4-5 दिन में आपको आदत हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म इस समय इंडिया पे जितनी भी एप्स मिलेंगी आपको एजुकेशन वाली, सबसे एडवांस्ड लेवल का प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये जो इंटरफेस है, ये बहुत ही प्रीमियम है, ठीक है। ये मैं पर्सनली इस वजह से कह पा रहा हूँ, इस वजह से नहीं कि मैं अकेडमी में काम करता हूँ तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की ऐप देखी हुई है, ठीक है। जो वहां पे क्लासेस का उनका क्लासरूम का फॉर्मेट है वो मैंने देखा हुआ है। अब ये चीज हो गई आपके सामने, ये बात आपको समझ आ गई। सो क्लास, एक क्लास करने के बाद अगली क्लास से पहले पहले पिछली क्लास की पीडीएफ से उसको रिवाइज जरूर कर ले एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास के दौरान आपको, क्लास खत्म होने के बाद, हर क्लास के बाद आपको एक होमवर्क दिया करूंगा, जिसको मैं टारगेट भी बोल सकता हूं, जिसको मैं होमवर्क भी बोल सकता हूं। वो जो होमवर्क होगा या टारगेट होगा, उसको आपने नोट कर लेना है ऐसी जगह पे जहां पे आप इजीली उसको फाइंड कर सको, ठीक है। उस होमवर्क में से चाहे आप 20%, 50% या फिर 100% अगर कर पाते हैं अगली क्लास से पहले पहले, तो बहुत बढ़िया है। 20-25% तो कर ही लोगे होमवर्क वो वाला। और क्योंकि आपने और सब्जेक्ट की क्लासेस भी करनी है, इसलिए मैं आप पे बर्डन नहीं डालूंगा कि आपको वो 100 का 100% होमवर्क अगली क्लास से पहले पहले करना है। आप 25 से 30%, 50% तक कर लो, और होमवर्क साफ सुथरी जगह पे नोट डाउन रखना, ताकि जो जो पोर्शन आपका रह जाए उसको आप छुट्टी वाले दिन, जो 2 दिन आपकी छुट्टी होगी हफ्ते में, उस दिन आप उस बैकलॉग को कंप्लीट कर लो, ठीक है। आई थिंक मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक और बहुत बड़ा सवाल है ओल्ड स्टूडेंट्स का कि हमें ये बैच अटेंड करना है कि नहीं करना। देखो, अगर आपके प्री बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, आप मेंस की तैयारी में बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बढ़िया सॉल्व भी हो रहे हैं, तो आपको ये कोर्स करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके प्री क्लियर नहीं हुए हैं, आपके पिछले कोर्सेज इनकम्प्लीट हैं, ढंग से नहीं किए हैं, या फिर सिर्फ ओनली वन कोर्स किया हुआ है, तो आपको ये कोर्स करना है, ठीक है। अगर आपने 2 से 3 कोर्सेज किए हुए हैं बट बीच बीच में अनअवेलेबल रह के, टारगेट्स कंप्लीट ना करके इस तरीके से किए हैं, तो आपको कोर्स करना है ये वाला। क्या मेरी बात क्लियर है? शुरू के 10 मिनट ये बातें करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि नए बच्चे हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि आपने इस क्लास का पूरा इस्तेमाल कैसे करना, ठीक है। अब एक और मन में ये सवाल आ रहा होगा आप सभी के कि इस बार सर ने नंबर सिस्टम चैप्टर क्यों डाल दिया है इस बार इस कोर्स में, ठीक है। नंबर सिस्टम डालने का कारण कि आपके पेपर में 1 से 2 सवाल आते हैं, ये मैं हर बार कहता हूं, मेंस के पेपर में 1 से 2 सवाल आते हैं, ठीक है। और इन 1 से 2 सवालों को भी हम ना छोड़ें,
इसके लिए ये चैप्टर हमने डाला है, ठीक है, ताकि वो 1 से 2 सवाल जो मेंस में आते हैं वो भी हम कर पाए। पर एक चीज की हमेशा से क्या रहता है, डाउट रहता है कि अगर वो पेपर में मेंस में 1 से 2 सवाल पूछ रहा है, 1 से 2 सवाल पूछ रहा है मेंस के अंदर जो कि है, तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता उस एग्जामिनर का ये मन कर जाए कि मैं थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन प्री में भी डाल दूं उसका, ठीक है। तो हम अब आगे 1% भी रिस्क नहीं लेंगे 2023 में। पूरा का पूरा अटेम्प्ट हम अभी तक नहीं करते थे नंबर सिस्टम चैप्टर, क्योंकि मैं ये कहता था सीधा सा कि एक क्वेश्चन के लिए मैं पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अब से हम पढ़ा करेंगे, वो 1 से 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो भी करेंगे, और अगर इन केस उसने प्री में कभी डाल दिया तो वो भी हम सेटल करने के लिए तैयार है, ठीक है। अभी तक तो डाला नहीं है, बट हम एक विजन लेके चल रहे हैं कि अगर वो मेंस में डाल रहा है तो प्री में डाल दिया तो क्या करेंगे। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? अभी तक की बातें शुरू करें, ठीक है। एक और छोटी सी बात और बोलूंगा, फिर चैप्टर हमारी ये क्लास शुरू करते हैं। मेरे पास प्रॉपर एनालिटिक्स होते हैं हर कोर्स के कि कितने बच्चे क्लासेस अटेंड करते हैं, कितने बच्चे, अगर मान लो जितने बच्चे क्लास अटेंड करते हैं फर्स्ट वाली, लास्ट वाली क्लास में उसका सिर्फ 20% बच्चा ही पहुंच पाता है, क्योंकि हर एक बच्चे की उतनी विल पावर नहीं होती कि वो इतनी सारी क्लासेस एक साथ अटेंड कर, हर बच्चे की इतनी विल पावर नहीं होती कि वो लॉन्ग रन तक अपने विल पावर को बना सके, कंसिस्टेंसी बना सके, अपने अंदर के एनर्जी और एंथुसियाज्म को बना सके। पर आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कुछ भी हो जाए लड़ेंगे, अपने आप से डांटेंगे, एक से ज्यादा क्लास कभी किसी की मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो हम भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन हो। तो क्या होता है कभी कभार कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, तबियत खराब हो जाती है, या फिर किसी दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है एक आध क्लास खराब हो जाती है। बट एक चीज का ध्यान रखो कि जब भी कोई क्लास मिस हो जाए, कभी भी 24 आवर्स पूरे मत होने देना, उस क्लास को रिकॉर्डेड जरूर देख लेना, ठीक है। 24 आवर्स पूरे मत होने देना कभी भी एक क्लास को होने के बाद छोड़े हुए, रिकॉर्डेड देख लो, रात को देख लिया बैठ के, देर रात देख लिया, अगले दिन तक। ये मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरा स्टूडेंट था, आपने उसका जॉश टॉक पे भी देखा होगा, ठीक है। और कीर्तन बुहेचा की बात कर रहा हूं मैं, कीर्तन बुहेचा और ऐसे बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर हमने ना आपके टारगेट्स के साथ और आपकी क्लासेस के साथ ना पूरा जस्टिस रखा है। आप क्लास कराते थे तो 24 घंटों के अंदर उसको ढंग से रिवाइज करना है, आप क्लास कराते थे तो 24 घंटों के अंदर अंदर आपका होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हमने हर बार ये चीज फॉलो की है, दैट इज वाई आज हम इतने अच्छे से एलिजिबल हैं कि आज हम इतना बढ़िया पेपर क्रैक करके बैठे, ठीक है। तो आप सबसे मैं यही चीज बोलना चाहूंगा। तीसरी बात, जब आप मेरे लेवल पे पहुंच जाओगे ना, आपको नेगेटिविटीज बहुत मिलेंगी, ठीक है। आप जब मेरे लेवल पे पहुंच जाओगे ना, आपको ऐसा मेरी, क्योंकि क्रिटिसिज्म उसी का किया जाता है जो आपसे ऊपर होता है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा आप उसी का ही बुराई करोगे। तो एक ही पर्सन ए का क्रिटिसिज्म तभी पर्सन बी के द्वारा किया जाएगा जब ए बी से ऊपर होगा। तो आपको क्या होगा, मेरे बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइजिंग चीज भी सुनने को मिलेगी कि वो सर ये कराते हैं, ये आता नहीं है, या ये नहीं कराते, ये आता है। देखो, आप मेरा नाम जानते हैं, मेरे साथ पढ़े हुए बच्चों के सिलेक्शन जानते हैं, और तीसरी बात, चाहे आप कुछ भी ना जानते हो, आप यहाँ पे ट्रस्ट बना के बैठे। एक पूरा कोर्स, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक आपने आशीष अरोड़ा सर पे ट्रस्ट बना के रखो, फोकस बना के रखो, उसके बाद आप खुद मिराकल देखना अपने कॉन्सेप्ट्स में, अपने तरीकों में, अपने मॉक टेस्ट में, ठीक है। बातें बहुत हो गई, शुरू के 15 मिनट ऐसे बोलना जरूरी था क्योंकि ये सब एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन है हमारे कोर्स का। नाउ वी विल बिगिन विद द कोर्स। आज की क्लास का क्या पर्पस है? क्लास का नाम है स्पीड मैथ्स, वैदिक मैथ्स। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा आपको? इसमें पढ़ाया जाएगा बहुत ही बच्चों वाली चीजें, पर बच्चों वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, चाहे वो अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे नंबर सीरीज हो, उसके अंदर दो चीजें लगती हैं, एक लगता है कॉन्सेप्ट, एक लगता है कैलकुलेशन, और दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको हर चैप्टर में अपना अपना पढ़ाया जाएगा, कैलकुलेशन आपको हर चैप्टर में बहुत ही फास्ट करनी है। और फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ना आपको कुछ अच्छे तरीके सीखने पड़ेंगे, और बाकी अपने ब्रेन को उस हिसाब से हैबिचुअल बनाना पड़ेगा, ब्रशअप करना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी, नंबर से प्यार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे कि चीजों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं। हाईलाइट कर रहा हूं मैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक थिंग, कि मान लो कहीं पे भी आपके सामने ये नौबत आती है कि आपको मल्टीप्लाई करना है इन दो नंबरों को जो कि है 47 एंड 36, 47 एंड 86। आपके दिमाग में बहुत ही तिगड़म आएंगे इसको लेके। आप बोलोगे कि सर मैं 86 को ना 50 - 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बट आप करके देखोगे ना, एफर्ट आएगा। इसको करना फिर भी आसान है, बट इसको करने में थोड़ा जोर आता है। फिर सब्ट्रैक्ट करना एक और बड़ा एफर्ट है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब 2 इंटू 2 की मल्टीप्लीकेशन होती है, क्या होती है? 2 इंटू 2 की मल्टीप्लीकेशन होती है, मतलब ए बी को सी डी से गुना करना है आपने, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो कुछ फॉर्मेट बन रहा है तो बहुत बढ़िया है।
कोई फॉर्मेट बन रहा है, जैसे कई बार फॉर्मेट बन जाता है, जैसे 23 को 44 से मल्टीप्लाई करने में ना एक फॉर्मेट बन जाता है कि 23 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो जो कि बहुत आसान है 92, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 11 से कर देना जो कि अगेन बहुत आसान है। ऐसा कुछ फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है, उस फॉर्मेट को फॉलो करो। बट अगर फॉर्मेट नहीं कुछ क्लियर जल्दी से स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड्स में अगर कोई फॉर्मेट क्लियर नहीं हो रहा ना, तो बेझिझक उसके ऊपर क्रॉस मेथड लगा दो। ठीक है, क्रॉस मेथड क्या है, 47 इंटू 86, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 जो रेड कलर में मैंने बनाया, स्टेप नंबर 1 ये है, ठीक है, जो रेड कलर में बनाया है ये है स्टेप नंबर 1। क्या करना है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 6 42 होता है, 2 लिखोगे यहाँ पे 4 चला जाएगा कैरी, ठीक है, चला गया, बढ़िया। स्टेप नंबर 2 मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, उसमें क्या करना है, जैसा कि इसका नाम है क्रॉस मेथड, तो क्रॉस कर देना है, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 6 जा, दिमाग में करो, 4 6 जा 24, फिर इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56, कितना सम आ जाएगा, 80 आ जाएगा। जी बिल्कुल आ गया 80, 80 था, 4 यहाँ पे कैरी भी तो था, तो 84 आ गया, 4 लिखा यहाँ पे, 8 चला गया कैरी, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप में बना रहा हूँ ग्रीन कलर से, क्या बना रहा हूँ लास्ट स्टेप, ग्रीन कलर से, इन दोनों को गुना कर दो, इन दोनों को गुना कर दिया, 8 का 4 गुना कितना आ गया, 32 आ गया, 32 और 8 कैरी भी तो था हमारे पास, तो ये कितना बन गया 40। सो द आंसर इज 4042। 47 को जब आप 86 से गुना करते हो ना, तो आपको मिलता है 4042। अच्छा, इस तक कैसे पहुंचे सर, दोबारा बताओ। इस तक पहुंचे हैं हम, सबसे पहला स्टेप था 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना, पहला नंबर राइट साइड से आएंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 42 आया, 2 लिखा यहाँ पे, 4 चला गया कैरी। उसके बाद अगला स्टेप है क्रॉस, 6 4 जा 8 7 जा, 6 4 जा 8 7 जा, 6 4 जा 24, 8 7 जा 56, 24 56 सम आ गया 80, 80 और 4 कैरी था तो बन गया 84, 84 का 4 यहाँ लिखा, 8 चला गया कैरी, ठीक है। लास्ट स्टेप है इन दोनों को गुना करना, 8 4 जा 32, 8 है कैरी, 32 एंड 8 हो गया 40, तो प्रोडक्ट आ गया 4042। इसको बोला जाता है क्रॉस मेथड। और जब भी AB इंटू CD की मल्टीप्लिकेशन होती है ना, 2 इंटू 2 की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये जो तरीका है ना, ये आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव कर देता है, ठीक है, टाइम जो है बहुत ज्यादा सेव कर देता है। तो आप इसकी अभी शुरू शुरू में नया नया है ना, तो आपके लिए मुश्किल है। शुरू शुरू में 2 5 भी पढ़ा था ना, तो टाइम लग रहा था 2 5 10 सोचने में, बट 2 2 2 5 2 5 2 5 इतनी बार कर लिया ना कि अब कोई आधी नींद में भी तुमसे पूछ लेगा ना, तुम बता दोगे। तो उसी उसी हिसाब से तुमको इसके बैठ के डेडिकेटेड 50 बार तुमको इनको मल्टीप्लाई करना है, 50 प्रोडक्ट सीखने हैं तुमने, 50 नंबर्स को रैंडमली अज्यूम करना है। आज का होमवर्क बता रहा हूँ साथ साथ में कि रैंडमली आप क्या करना, 50 नंबर्स मानना 2 इंटू 2 के, जैसे 32 45 73 82, ऐसे रैंडमली ऐसे बैठ के पहले 50 पेयर लिख देना ऐसे ऐसे और मल्टीप्लाई कर देना, तुम देखना खेल बना दोगे इसको तुम फिर, ठीक है। एक और करके दिखाओ जरा, 62 को 54 से मल्टीप्लाई तुम करोगे, हाँ 5 सेकंड बस, जल्दी करो, कर लिया होगा। तो 2 4 जा 8, तो 8 एज इट इज, कुछ कैरी का चक्कर नहीं है इसमें। तो उसके बाद अगला स्टेप 6 4 जा 24, 5 2 जा 10, 24 आ रहा है एंड 10 आ रहा है, मतलब 34 आ रहा है, तो 4 यहाँ पे 3 चला गया कैरी। और लास्ट स्टेप क्या कहता है, लास्ट स्टेप कहता है 6 5 जा कितना 30, 30 और 3 कैरी भी तो है, तो ये आ गया 33। सो 3 3 3 3 4 8, 3 3 4 8 ये आ जाएगा आपके सामने बड़े ब्याज से। 62 और 54 को गुना करोगे तो ये आपके सामने है 3 3 4 8। सो अगेन इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, 2 4 जा 8, कोई कैरी की जरूरत नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है तो 8 एज इट इज लिख दिया। 6 4 जा 24, 5 2 जा 10, सम आएगा 34, 34 4 लिखा यहाँ पे, 3 चला गया कैरी, 6 5 जा 30, जो 3 कैरी है वो डाल दिया, इसका 3 3 4 8 आ गया। प्रैक्टिस 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 और ये चीज बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। अगली चीज है 94 एंड 42, करो करो प्रैक्टिस करो, देखो क्या आ रहा है 94 एंड 42। अभी बच्चे ने सवाल किया अलजेब्रा भी आता है, कि अलजेब्रा नहीं आता, बट अलजेब्रा के नाम पे जो चीज आपको बताई जाती है हर जगह पे वो होता है वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अलजेब्रा नहीं आता है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो अभी हमने क्वाड्रेटिक की एक एक्स्ट्रा मेंस की क्लास डाली है, उसके अंदर पढ़ा दूंगा वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। स्टेप नंबर 1 4 2 जा 8 हो जाएगा जी, बहुत सही। उसके बाद 2 9 जा 18 हो गया जी, बहुत बढ़िया। 4 4 जा 16 हो गया जी, बहुत सही, ठीक है। सम कितना आ जाएगा ये 34, क्या कोई कैरी गया था, नहीं गया था, तो 4 एज इट इज, 3 चला गया कैरी 34 का। 9 4 जा 36 होता है, 36 इन 3 क्या आ गया 3 9, 3 9 4 8। तो कितने बच्चे अभी मेरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज मैं सर ऐसे 50 पेयर बना के खुद लिखूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा? कितने बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं इस चीज का मुझे? आज क्लास के बाद इसके 50 पेयर बनाऊंगा मैं और इनको मल्टीप्लाई करूंगा बैठ के, ठीक है। आदत बनानी है, ये आदत बना ली ना तुम्हारा बहुत टाइम सेव हो जाएगा। बहुत बार तुम्हारे सामने ऐसे परसेंटेज आ जाते होंगे 37% ऑफ 4200,
तो 37 और 42 को मल्टीप्लाई ही तो करना है यहाँ पे, बट यहाँ तुम बहुत तेजी से कर लोगे। ठीक है सर, वर्किंग वालों के लिए भी शेड्यूल बना दो। आपके यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वर्किंग जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो सर्च कर लो बैंकिंग एग्जाम वर्किंग प्रोफेशनल शेड्यूल बाय आशीष अरोड़ा, मैंने बताया हुआ वहाँ पे यूट्यूब पे, बहुत मैंने हर चीज आपकी जो जरूरत है ना वो की हुई है। ठीक है, अब एक मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको उस तरीके से नहीं करना। अब हम मूव कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की स्पेसिफिक टाइप्स की तरफ। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप्स हैं। कई बार क्या होता है, जब हम मान लो डीआई कर रहे हैं या फिर हम कोई ऐसा सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन का सवाल आ रहा है, तो ना इसकी कहीं ना बार बार नौबत पड़ती है। कैसे? ऐसे नंबर जिनके बीच में 4 का गैप होता है। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके बीच में 4 का गैप होता है। मैं आप मान लो ऐसे नंबर आगे 43 39 आ गया, 4 का गैप होता है जिनके बीच में। ठीक है, या फिर कोई ऐसे नंबर आगे 22 आ गया और 26 आ गया, 4 का गैप होता है जिनके बीच में। ठीक है, तो ये 4 के गैप वाले नंबर जो है ना, ये एक्चुअल में क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जो इंडिकेशन ही कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बचपन में जब तुम छोटे से प्यारे से बच्चे थे तो एक चीज पढ़ी थी तुमने कि a प्लस बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो a माइनस बी से, तो क्या मिलता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो ये चीज आपने बचपन में पढ़ी थी, अब ये टाइम आ गया इसका दोबारा इस्तेमाल करने का। कैसे? क्योंकि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसको मैं दिमाग में सोच सकता हूँ कि ये 30 प्लस 2 है, इसको मैं सोच सकता हूँ कि ये 30 माइनस 2 है। ठीक है, तो अगर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा 900, बी स्क्वायर आएगा 4, सो यू विल गेट 896। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पर ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास आ गया 23 और 27 का प्रोडक्ट आपने करना है, तो ये आपको बड़े क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में एक नंबर आता है 25, तो ये 25 प्लस 2 है और ये 25 माइनस 2 है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सो यू विल गेट 621। इसको करने का एक और तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, रुक के अभी। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल मान लो आपके पास कुछ आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि 27 इंटू 31 आ गया, ये करना है आपने। तो आपको ये बात क्लियरली दिख रही है अगेन कि ये जो नंबर है ये 29 प्लस 2 है और ये 29 माइनस 2 है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस विल गिव यू, क्या दे देगा ये आपको? a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 29 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? 841 में से 4 कम, तो ये आ जाएगा 837। ठीक है, तो कुछ ऐसा खेल बन जाएगा। अब यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे होंगे जो एग्री करेंगे कि उनको 30 तक के स्क्वायर्स रटे हुए नहीं है? 30 तक के स्क्वायर्स रटे हुए नहीं है, कितने बच्चे एग्री करेंगे? एग्री करते हो? नहीं रटे हुए, नहीं रटे हुए, नहीं रटे हुए, 25 तक रटे हुए, 30 तक रटे हुए। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे हैं आपको सबको 30 तक के स्क्वायर्स तो आने ही चाहिए। ठीक है, 1 के स्क्वायर से लेके 30 के स्क्वायर तक। तो आज अपने होमवर्क वाले पेज पे ये भी और नोट कर लो कि मुझे 30 तक के स्क्वायर्स को आज 10 बार बैठ के सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, ये कर लो, और 10 बार बैठ के पढ़ना है और रटना नहीं है, 10 बार पढ़ लो, बस पढ़ के 10 बार, और उसको उठा के कहीं सामने चिपका दो जहां पे काम करते हो। तो क्या होता है कि कोई भी चीज ना रटने से नहीं आती है, रटने से नहीं आती है कोई भी चीज, आप उसको बार बार इस्तेमाल करते हो ना, उससे आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपके पापा का नंबर ये है, फॉर एग्जाम्पल 905454 समथिंग ऐसे नंबर है, मैं कहूँ आप इसको रटो मत, बट हाँ रोज ना सामने से देख के डायल किया करो, सामने लिख दो, लिख के ना डायल किया करो। जैसे ही आप डायल करोगे रोज देख देख के ना, तो ग्रेजुअली 10 12 15 दिनों के बाद आपको देखना नहीं पड़ेगा, वैसे डायल करने लग जाओगे। तो रटने में टाइम नहीं वेस्ट करना, जो भी है उसको 4 5 6 7 बार 8 बार 10 बार पढ़ लो, एक बार 10 बार पढ़ लो उसको, फिर पढ़ के जो एक शॉर्ट में उसको लिख के सामने चिपका दो और देख के इस्तेमाल करो उसका। ग्रेजुअली विद टाइम आपको आदत हो जाएगी और आप उसको याद कर लो, याद हो जाएगा नेचुरली। ठीक है, तो ये जरूरी है। और इसी के साथ ही एक और जो एडजॉइनिंग चीज, 25 तक के क्यूब्स भी आपको याद होने चाहिए, ये भी होना चाहिए। और 20 तक के टेबल्स भी आपको रटे हुए होने चाहिए। टेबल्स बहुत जरूरी है भैया। तुम यहाँ बैठे मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होगा 19 7 कितना होता है, बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता होगा 18 7 कितना होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं जिनको नहीं पता होगा कि 17 का 6 गुना कितना होता है या 17 का 8 गुना कितना होता है, नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। और आप इसमें स्माइल भी कर रहे हैं, ये भी मेरे को पता है। तो भाई ये काम सीधा सा है कि ध्यान रखो। ठीक है, ध्यान रखो कि ये चीजें आनी चाहिए। आप कमजोरी लेके पेपर में जाओगे ना तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, आप स्ट्रेंथ लेके पेपर में जाओ। कमजोरी लेके गए आप फिर उस जॉब के लायक नहीं हो। अपने आप को इतना लायक बना के जाओ कि एग्जामिनर कहे, भाई बैंक कहे कि आजा आजा। वो कौन सा गाना वायरल हुआ था अभी, एक लेडी जो थी वो कश्मीरी ड्रेस में डांस कर रही थी, तू आजा मेरा दिल ये पुकारे। तो ऐसे ही ना आपके बैंक बैंक का जो है ना, बैंक वो गाना गा रहा हो, ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, उसके लिए ना आप जिस बैंक में जाना चाहते हो, मान लो एसबीआई में जाना चाहते हो, तो एसबीआई वो गाना गा रहा है आपके लिए। क्यों? कब गाएगा? जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब आते हैं ऐसे नंबरों पे जो दो नंबर्स हैं, सिर्फ 2 का डिफरेंस होगा। बहुत बार आपके सामने ऐसे नंबर आएंगे कि आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ 23 को 25 से, आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ 14 को 16 से, आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ 11 को 13 से। बहुत बार आएंगे ऐसे नंबर जिनके बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे नंबर्स आएंगे जिनके बीच में सिर्फ 2 का डिफरेंस होगा। तो आप क्या करो बच्चे,
वो आपको समझना है यहाँ पे कि भैया ये जो नंबर है ना, इसको मैं सोच सकता हूँ कि ये 80 में से 1 कम है, ये 80 में 1 ज्यादा है। इसको मैं सोच सकता हूँ कि ये 12 में से 1 कम है और ये 12 में 1 ज्यादा है, ठीक है। इसको मैं सोच सकता हूँ कि ये 24 में से 1 कम है और ये 24 में 1 ज्यादा है। इसको मैं सोच सकता हूँ कि ये 15 में से 1 कम है और ये 15 में 1 ज्यादा है, ठीक है। हम सोच सकते हैं ये चीज, ठीक है। और जब हम ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ये चीज, तो भैया एक सीधी सी बात, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 1 है, तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये 80 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इधर a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। इधर 24 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। 15 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो सिंपली क्या करना है, जब भी आपको ऐसे दो नंबर दिखाई देना जिनके बीच में सिर्फ 2 का गैप है, उनको मल्टीप्लाई किया हो, तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर -1, 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 ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है हमेशा, बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट 143 आ जाएगा, इनका 575, इनका 224, इनका 6399, तो ये आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा कोई बड़ी बातें नहीं है, इनका ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। अब इसी को ना ये वाला रूप भी दे सकता है, ऐसा रूप दे देगा 88%, मतलब 88/100 इंटू 920। सो ये क्या बन गया 88 इंटू 92/10। तो न्यूमरेटर बड़ा आसान है इसका, क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस 2, 90 प्लस 2, तो 90 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, आसान है। तो 8100 को 10 से डिवाइड किया, ये आ गया -0.4, ठीक है। तो 809.6 आ जाएगी वैल्यू, सीधा है ना, देखो कितना आसान खेल हो जाएगा। परसेंटेज, परसेंटेज जहां पे भी दिखाई देना, इसको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, अभी के लिए परसेंटेज जहां पे भी दिखाई दे उसको रिप्लेस करके आप 1/100 लिख दो, ठीक है। बस आप ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही मतलब बिगिनर होंगे, या फिर काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के टाइम पे या स्कूल के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया हुआ, कुछ बच्चे मीडियोकर रहे होंगे, ना कभी टॉप किया ना कभी फेल हुए, एवरेज रहे होंगे, ऐसा सुनने को मिला होगा। बच्चे आपको दिमाग में अगर ये चीज बार बार आ रही है ना कि मेरे से होशियार तो बहुत बच्चे हैं यहाँ पे, तो मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ऐसे ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। अभी रिसेंटली मैंने सिल्की शर्मा का इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था, सिल्की ने भी ये चीज बताई थी कि भैया ऐसा है, मुझे 3 साल लग गए, मैं क्लास की टॉपर हुआ करती थी, फिर भी मुझे 3 साल लग गए। बच्चे आप कितने इंटेलिजेंट हो वो फर्क नहीं पड़ता, आप कितने कंसिस्टेंट हो उससे फर्क पड़ता है, कि आप रोज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, रोज पढ़ना जरूरी है। जो आपको काम दिया जा रहा है उसको रोज करो, रोज रेगुलर काम करो, रेगुलर टेस्ट दो, रेगुलर रिवाइज करो, रेगुलर जैसे बोला गया वैसे पढ़ो, ठीक है। कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अगेन वही बात हो गई, इधर भी सेम बात हो गई। यहां से एक और स्पेशल टाइप आपका निकल के आता है मल्टीप्लीकेशन का। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे ना, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे कि आप जिन नंबरों को गुना कर रहे हो उसके यूनिट डिजिट का सम जो है वो 10 है, और जो बाकी के डिजिट जो बचे हुए हैं वो सेम है, ठीक है। इन दोनों का जो सम है वो 10 है और ये दोनों डिजिट जो है वो सेम है। तो आपको एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेलना है वहां पे, एक स्मार्ट, एक ट्रिक कह दो इसको, एक ट्रिक ही कह लो, ये ट्रिक है एक तरह की मल्टीप्लाई करने की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 7 21, 2 3 6, सीधा कैसे करना है मैं बताता हूँ दोबारा। जब भी आपको दिखाई दे कि इन दोनों का सम 10 है और ये दोनों सेम है, तब ये चीज आपने लगानी है, ठीक है। क्या है ये चीज बताता हूँ, इन दोनों को कर दो गुना, 3 7 21, ठीक है। ये दोनों नंबर सेम है ना, इनको ये दोनों नंबर 2 है, 2 से नेक्स्ट नंबर क्या है 3, उनसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, तो ये 621 बन गया। फॉर एग्जाम्पल आगे मैं आपको देता हूँ, मान लो आपको 22 को 28 से गुना करना हो, ठीक है। तो इन दोनों को सम 10 है, ये दोनों सेम है, तो 2 8 16 कर दो, 2 से नेक्स्ट नंबर क्या है 3, सो 2 3 6 हो गया। या फिर मान लो आपके सामने आता है 24 का 26 गुना, इन दोनों का सम 10 है, ये दोनों सेम है ना, तो 6 4 24, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से अगला नंबर क्या होता है 3, 2 3 6 हो गया। मान लो 21 को 29 से गुना करना पड़ेगा आपको, ये दोनों सेम है ना, तो 9 1 9, बट आपने लिखना 09, ठीक है, 2 डिजिट में लिखना, और दोनों सेम है, तो 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे आपने सीधा सीधा ऐसे लिख दिया। तो ऐसे करोगे ना, बड़ा आसान गेम है ये, आप करके दिखाओ यहाँ पे दोबारा से, 41 को 49 से गुना करके दिखाओ, 42 को 48 से करके दिखाओ, 43 को 47 से करके दिखाओ, 44 को 46 से करके दिखाओ। हर जगह बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। एक बार मुझे ये बताते बताते ना कंफर्म भी कर दो कि ऑडिबल और विजिबल तो हूं ना सही से, मैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, कोई टेक्निकल इशू, कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं आ रहा, सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बढ़िया। कई बच्चों को इससे दिक्कत हो सकती है कि सर चैट ऑफ क्यों है। बच्चे आपको समझ सब कुछ आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, रिपीट करना होगा रिपीट भी करूंगा मैं, बट हमारी क्लास में ज्यादातर
बीच बीच में चैट ऑन होती रहेगी, पर ज्यादातर केसेस में मैं ऑफ ही रखूंगा चैट। उसका रीजन क्या होता है, डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और डिस्टर्बेंस क्या, हर एक बच्चा अलग बात कर रहा है, कुछ ना कुछ अलग बात कर रहा है, तो इससे मैं उसका जवाब देने लगूंगा। अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में एक बच्चा पूछ दे कि सर मेंस की क्लास कहाँ से करनी है, अब देखा जाए तो इस समय इस बात का कोई रिलेवेंस नहीं है, मैं आपको बता भी दूंगा कब कहाँ करना है, क्या करना है, बट अगर मैं ऐसे बीच बीच में जवाब देने लगूंगा तो बच्चे फोकस डाइवर्ट होता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के अलावा और मजाक की बात भी कर रहे होते हैं। तो अभी आप पैसे देके आए हो, मजाक करने नहीं आए हो, तो अपना ध्यान रखो अपने काम की चीज पे, अपने कंटेंट पे, और इधर ही होना चाहिए सब। हर जगह अगर आप देखोगे तो सम 10 है, 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10, बढ़िया 10 है जी। और आगे नंबर सेम भी है, 4 4 सेम है, 4 4 सेम है, 4 4 सेम है, बिल्कुल सेम है। सो 9 1 जा 9, 2 डिजिट में लिखेंगे, 8 2 जा 16, ठीक है, 3 7 जा 21, ठीक है, 6 4 जा 24, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद ये दोनों के दोनों नंबर 4 है, तो 4 से अगला नंबर क्या होता है, 5, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, इधर भी 4 है, अगला नंबर क्या होगा, 5, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो ऐसे हो जाएगा। सही है। एक बार और देखो, मान लो 36 के हिसाब से देखना है आपने, 31 39 का प्रोडक्ट बताओ जरा मेरे को, 32 38 का बता दो, 33 37 का बता दो, 34 36 का बता दो, जल्दी बता दो क्या प्रोडक्ट आएगा इनका, एकदम जोश के साथ, एकदम उत्साह के साथ। अगेन वो चीज एलिजिबल है यहाँ पे, 9 और 1 का सम 10 है, इधर सम 10 है, इधर सम 10 है, इधर भी सम 10 है, और 3 3 3 3 सेम भी है। सो 9 1 जा 9, तो 0 9 लिखेंगे, 8 2 जा 16, 3 7 जा 21, 6 4 जा 24, 3 है दोनों जगह पे, 3 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब एक छोटी सी चीज आपको इधर और दिखाई दे रही होगी हर जगह पे, कि भैया अगर ऐसा है तो ये चीज 25 × 25 के साथ भी तो लगेगी ना, क्योंकि इन दोनों का सम है 10 और ये दोनों सेम है, तो 5 5 जा 25, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3, सो 2 3 जा 6 हो गया। अच्छा, बढ़िया। ये चीज 45 × 45 के साथ भी तो लगेगी ना, 5 5 जा 25 हो गया, और 5 से नेक्स्ट नंबर क्या, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5 4 5 जा 20 हो गया, बढ़िया। ये नंबर 35 × 35 के साथ भी तो लगेगी ना, ये तरीका, ये ट्रिक, तो 5 5 जा 25 हो गया, और 3 4 जा क्या हो गया, 12 हो गया, तो ये 12 25 हो गया, और यही चीज आगे 45 45 के साथ भी लग रही है। बच्चों पर एक सिंपल सी चीज, जब आप 25 को 25 से गुना करते हो तो आपको मिलता क्या है, 25 का स्क्वायर मिलता है। जब आप 45 को 45 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता क्या है, 45 का स्क्वायर मिलता है। जब आप 35 को 35 से गुना करते हो तो आपको क्या मिलता है, 35 का स्क्वायर मिलता है। मतलब इससे मैं ये बात बोल सकता हूँ कि भैया हमको स्क्वायर निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हम बड़े आराम से 15 का स्क्वायर बता सकते हैं, हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, ऑल्दो हमें याद है बट हम बता भी सकते हैं, 35 का स्क्वायर भी बता सकते हैं, 45 का स्क्वायर बताने में हमको लिटरली 1 सेकंड लगेगा। अब 55 का स्क्वायर हम बता सकेंगे बहुत आराम से, 65 का स्क्वायर बताने में दिक्कत नहीं आएगी, 75 का स्क्वायर भी हम बता सकते हैं, 85 85 का स्क्वायर भी हम बता सकते हैं, 95 का स्क्वायर भी बता सकते हैं, 9 बताई तो 105 का स्क्वायर भी बता सकते हैं, 115 का स्क्वायर भी बता सकते हैं। कैसे, हम 15 को 15 से गुना कर देंगे तो वही तो आएगा 15 का स्क्वायर, 25 को 25 से गुना कर देंगे तो वही तो आएगा 25 का स्क्वायर, सिमिलरली 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे वही तो आएगा 35 का स्क्वायर, 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे यही तो आएगा 45 का स्क्वायर, 55 को 55 से गुना कर देंगे तो यही तो आएगा 55 का स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब इसमें वही टेक्निक लगेगी जो अभी पढ़ी है आपने, वही टेक्निक लगेगी जो आपको पढ़ाई है आपने। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। अब देखो टेक्निक वही लगेगी कि नहीं लगेगी, 5 5 सेम है, यूनिट डिजिट सेम है, सेम है, यूनिट डिजिट सेम, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, सॉरी सम 10 है, 5 + 5 10, 5 + 5 10, 5 + 5 10, 5 + 5 10, 5 + 5 10, हर जगह सम 10 है। और जो एक्स्ट्रा डिजिट बचा होगा 1 1 वो सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 4 4 सेम है, 5 5 सेम है, सिमिलरली 9 9 सेम है, 10 10 सेम है, 11 11 सेम है, 8 8 सेम है, तो वही तरीका लगेगा। ठीक है, सो 5 5 25, 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, तो 1 2 2, सो डायरेक्टली हमने निकाल लिया 225 स्क्वायर। ठीक है, 5 5 25, 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, 2 3 6, तो ये आ गया 625। 5 5 25 हो गया, 3 से नेक्स्ट नंबर होता है 4, 3 4 12, तो ये आ गया 1225। 5 5 25, तो आ गया 4 5 20, तो ये हो गया 2025। 5 5 25, तो आगे आ गया 5 6 30, तो ये हो गया 3025। 5 5 25, 6 7 42, तो ये आ गया 4225। 5 5 25, 7 8 56, तो ये आ गया 5625।
5 5 25, 8 9 72, 5 5 25, 9 10 90, 5 5 25, 10 11 110, 11025, 5 5 25, 11 12 132, सो 13225। ठीक है, तो ये कितना रामबाण चीज है। देखो हमको 5 से एंड होने वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालने में लिटरली 2 सेकंड लगेंगे। इस तरीके से टाइम बहुत बचेगा इससे। क्या मानते हो ये बात आप? बढ़िया, सही है, मजेदार, सही है। अब इसके बाद अगली चीज जो निकल के आती है स्पेसिफिक टाइप्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो क्या है अभी उसको देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ना कई बार आप कोई नंबर सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो आप, मे बी आप कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में या फिर डीआई के अंदर या फिर कोई मेंस का कोई कंटेंट है उसके अंदर, कभी नौबत आ गई कि 0.125 से मल्टीप्लाई करना है, हम थोड़ा सा हाथ रुकने लग जाता है, क्योंकि डेसिमल देख के नेचुरल हमारी टेंडेंसी है हाथ रुक रहा है। डेसिमल के साथ ना आपका डर खत्म हो जाना चाहिए, डेसिमल से घबराना नहीं है, डेसिमल कोई बुरी चीज नहीं होती है। ठीक है, डेसिमल के साथ कंफर्टेबल रहो। ठीक है, पर अभी हम सीख रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। 0.125, 0.125 अगर आप देखोगे ना तो 125/1000 होता है, नीचे 3 जीरो लग जाएंगी, और 125 से एक बार काटोगे, 125 से 8 बार कटेगा, ये 125 का 8 टाइम्स होता है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये 1/8 है। तो कभी मान लो एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि भाई 7216 इंटू 0.125, ऐसा कहीं क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। 7216 को एक तरह से लिखना है आपने 1/8। ठीक है, तो 8 का 9 गुना 72 और 8 का 2 गुना 16, 902 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, सेकंडों में आएगी। ठीक है, तो 0.125 जब भी आपको देखने को मिले तो आप इसको सीधा इमेजिन करो कि ये कुछ भी नहीं है, ये 1/8 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1/8 है। कभी ऐसा भी वो कर सकता है एग्जामिनर कि भैया क्या करे, वो बोले 500 को आप डिवाइड कर दो 0.125 से, ऐसा क्वेश्चन भी बना के दे सकता है वो। तो परेशान नहीं होना, जैसा कि मैंने बोला, आप इमेजिन करो कि 0.125 नहीं है, 1/8 है, तो ये 8 जो है रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा और 500 का 8 गुना 4000 बना देगा उसको। ठीक है, तो ये स्मार्ट गेम है इसका। सो 0.125 इज नथिंग बट 1/8, ये हमेशा ध्यान रखना है आपने। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप है मल्टीप्लीकेशन की जो चीजों को और बेहतर करेगी। 1.25 आए तो यहाँ पे अगेन आप वही बात है कि इसको आप 10/8 भी लिख सकते हो, इसको आप 5/4 भी लिख सकते हो, नौबत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, ये 10/8 भी होता है, ये 5/4 भी होता है। मान लो कहीं पे आपको 412 के साथ कहे कि आप सॉल्व करो 1.25, तो आप उधर फटाफट से 412 के साथ 1.25 को 5/4 लिख दो। ठीक है, तो ये 515 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खेल खेलना है। कहीं पे आपको बोले कि भैया 725 है, 725 को 1.25 से डिवाइड कर दो, 725 को 1.25 से डिवाइड करे, अपना ट्रबल शूट याद रखना कि आप इसको लिखोगे 5/4। तो 725 को लिख दिया आपने 5/4, तो ये 4 ऊपर आ गया, 5 नीचे रह गया। ठीक है, तो 5 से काटोगे 145 आ जाएगी वैल्यू, उसका 4 गुना आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा 580। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 290 का डबल 580, 145, 700, 725। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है। तो ये धीरे धीरे ना आप ये रिदम बनाने लगोगे। बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं, ये सब दिमाग से एक बार उड़ने लग जाती हैं, पर आप मेक श्योर करो इस बात को कि आप रिवाइज करोगे, क्लास के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन करोगे, फिर एक हफ्ते में जो पूरा पढ़ा होगा उसको बैठ के सैटरडे संडे वाले दिन रिवाइज करोगे, तो इससे आपकी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। और कुछ कुछ आप नंबर खुद से अज्यूम करके मल्टीप्लाई भी करते रहोगे तो भी आपकी बात ये बनती जाएगी। ठीक है, अब यहीं पे अगर मान लो आ जाए 12.5, 12.5 सिमिलरली वही बात हो जाती है, आप इसको 25/2 भी लिख सकते हो, आप इसको 50/4 भी लिख सकते हो, और नौबत वाली बात है आप इसको 100/8 भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे मर्जी लिखो, आपकी मर्जी है। 25/2 लिखो, 50/4 लिखो, 100/8 लिखो, इनमें से कुछ भी लिखो। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप मान लेना। यहाँ पे 125 आए तो आप इसको 250/2 लिखो, चाहे 500/4 लिखो, 1000/8 लिखो, जैसी जरूरत पड़े वैसे लिखते जाओ उसको। ठीक है, जैसे जैसे जरूरत पड़े, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो, वैसे वैसे लिखते जाओ। अब आती है बारी आगे 0.25 की। 0.25 क्या होता है, जब आप एक को भाग देते हो, डिवाइड करते हो 4 से, तो आपको मिलता है 0.25। 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है। ठीक है, तो 0.25 जो कि होता है 1/4, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अब कभी मान लो जरूरत पड़ जाए, मान लो एक क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे कि भाई आपको कोई कह रहा है 812 को डिवाइड कर दो 0.25 से। ठीक है, या फिर कहीं पे वो ऐसा बोल दे आपको कि 132 को मल्टीप्लाई कर दो 0.25 से। ठीक है, तो क्या करोगे फिर, इधर आपको पता है ना कि भैया 0.25 कुछ भी नहीं होता, 1/4 होता है, तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो ये 3248 आ गया। 132 है, 0.25 मतलब 1/4, तो ये 33 आ गया, काट दोगे तो ये 0.25 क्या है, इसका काम आसान हो जाएगा अगर आप इसको 1/4 लिख दोगे तो। सिमिलरली मान लो 2.5 आए तो
तो आप इसको 10/4 लिख सकते हो, आप इसको 5/2 लिख सकते हो, जरूरत के मुताबिक सॉल्व कर लो इसको। 25 आ जाए तो 50/2 लिख दो, 100/4 लिख दो, जैसे जरूरत पड़े आपकी वैसे यूज कर लो। 250 आ जाए तो 500/2 लिख दो, 1000/4 लिख दो, जहां से काम आसान आता हो वो लिख दो और सॉल्व कर लो उसी हिसाब से। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, और इससे अगले वाला तो सबसे ज्यादा यूज होता है, और सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ गलती भी होती है। ठीक है, 0.5 जब आप एक को 2 से डिवाइड कर देते हो ना, तब आपको मिलता है 0.5। मतलब बेसिकली क्या होता है, 1/2 होता है 0.5। आप इसको लिख लो, नीचे लिखोगे 10 आ जाएगा, तो ये कुछ नहीं आया, 1/2 ही तो आया, 5/10। तो इस हिसाब से अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे इसमें कि भैया कहीं पे आ रहा है कि 5238 का 0.5 टाइम्स करना है आपने, तो दिस इज नथिंग बट 3/2, 1/2, बस आधा ही करना है आपने उसका। आधा करोगे 2619 आ जाएगी वैल्यू, आधा कर दोगे 2619 आ गई वैल्यू। कहीं पे आ रहा है 10582, ऐसा आ रहा है कि इसका 0.5 टाइम्स करना है आपने। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो 10,000 का आधा 5,000 हो जाएगा, और 582 का आधा कितना हो जाएगा, 291। सो दिस इज यहाँ पे इसका आगे। अब इसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है, 5 वाला, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपने कई बार मॉक टेस्ट अगर दिए हैं या फिर कुछ कुछ आपने देखा है कहीं ना कहीं क्वेश्चंस, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि वहां पे ऐसे आ रहा है भाई 526 का 5 टाइम्स करना है, या फिर 426 का 5 टाइम्स करना है आपने, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। तो 5 टाइम्स को कुछ नहीं लिखना आपने, 5 टाइम्स का बहुत बेसिक इस्तेमाल होता है 10/2 करके, मतलब आधा कर दो। 10/2 का क्या मतलब है, आधा कर दो और 10 से गुना कर दो, आधा कर दो और फिर जीरो लगा दो पीछे। तो 426 का आधा किया 213 आ गया, और पीछे लगा दी जीरो, तो 2130 आ गई वैल्यू। कितना आसान है देखो। मान लो कहीं पे 744 है, 744 का 5 गुना करना है आपने, तो 744 का 5 गुना करना है आप, तो 10/2 इमेजिन करो ना, कि 744 का आपने आधा कर दिया, आधा करके पीछे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 744 का आधा कितना आ जाएगा, 372, और पीछे लगा दी जीरो, तो 3720 आ गई वैल्यू। ठीक है, सही है, बढ़िया है। कुछ मुझे अजीब सी फील आ रही है इसके अंदर, है नहीं, ठीक है, कोई अजीब सी फील नहीं है। सो ये आ गया 3720। ठीक है, और ये तो चलो कुछ हद तक फिर भी बच्चों को पता होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है सबसे ज्यादा, प्रॉब्लम आती है अगर मैं बोल दूं आपको कि 387 है, या 382 है, या 385 है, या 383 है, और उसको 5 से डिवाइड कर दो, प्रॉब्लम यहाँ आने लग जाती है सारी की सारी। ठीक है, कैसे भाई, 5 से डिवाइड करना है, 5 को लिखा 10/2, ऐसा लिख दो, बहुत आसान है। 383 का डबल कर दो और बाय 10 कर दो, ठीक नहीं है। तो 764/10, तो ये आ गया 76.4। ये डबल करोगे तो 764 आ गई वैल्यू, 764 766 सॉरी 766/10, तो ये 766 आ गई वैल्यू। या फिर कोई आपको बोले कि 422 को 5 से डिवाइड करना, जरा अब देखने में तो एक बार हाथ रुकेगा बच्चे का, हाथ नहीं रोकना, 5 को इमेजिन कर लो 10/2, मतलब बेसिकली क्या करना है, 422 का डबल करना है और नीचे लगा देना 10, तो ये 844/10 आ जाएगा, 84.4 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, मान लो कहीं पे कोई आपको बोले कि भैया 715 है, इसको 716 है, 15 तो फिर भी कर दोगे आप, 716 है, इसको 5 से डिवाइड करो, अगेन फिर हाथ रुकने लग गया। आप इमेजिन करो 10/2 है ये। ठीक है, तो 716 का डबल कितना होता है, 1432, और 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, क्या बोलती है पब्लिक। ये काम की चीजें हैं बहुत ज्यादा, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बहुत ही बढ़िया फील करोगे ये चीजें। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत बढ़िया बना देगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। डीआई कब होगी, सब होगा, तुम टेंशन ही मत लो, डीआई कब होगी, सब होगा, सब होगा, धीरे धीरे करते करते अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। तुमको मैं टारगेट्स दूंगा, तुम टारगेट्स कितना बढ़िया तरीके से करते हो ना, वो मैं अभी देखता हूँ तुम्हारे साथ क्या चलता है अभी। ठीक है, टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बहुत मैटर करते हैं। इस बैच से मुझे, सिर्फ इस बैच से 2023 के सिलेक्शन चाहिए बहुत सारे, क्योंकि पता क्या होता है, 2022 में मान लो मैंने बैच बहुत निकाले, बट मुझे भी पता है कि जो बैच मई जून के बाद आए थे ना, उसमें सिलेक्शन रेट कम होगा। मई जून से पहले वाले बैचेस में सिलेक्शन रेट अच्छा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मई जून से पहले ना बच्चा निश्चिंत होकर फोकस के साथ पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि अभी पता है पेपर, अभी 15 दिन बाद पेपर नहीं है, 20 दिन बाद पेपर नहीं है। मई जून के बाद क्या होता है, हर 15-20 दिन के बाद पेपर आ रहे हैं, हर एक महीने के बाद पेपर आ रहे हैं, तो बच्चे के पास प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसको समझ नहीं आता प्री पढ़ू के मेंस पढ़ू, मेंस आ रहा है प्री भी आ रहा है, प्री जा रहा है मेंस आ रहा है, प्रॉब्लम होती है। पर मई जून से पहले वाले जो कोर्सेज होते हैं ना, उसमें बच्चा रिलैक्स होता है, उसको पता है कि अभी 1-2 महीने तो पेपर है नहीं कोई। ठीक है, तो वो बड़े आराम से पढ़ पाता है, रिलैक्स होकर पढ़ पाता है। ठीक है, तो आपका ये फायदा हो जाता है। सर कोई डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, हाँ जी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, आप पढ़ते रहो। ठीक है, एक बार सारे बच्चे एक साथ कंफर्म कर देंगे, एक साथ कंफर्म कर देंगे कि क्लास में किसी तरह का टेक्निकल इशू तो नहीं है। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल बहुत आ रहा था, कल वाले दिन आ रहा था, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कहीं ये ना हो कि मैं बीच में बोलता रहूं और कोई बात आपके ऊपर से, सिर के ऊपर से चली जाए, मिस हो जाए। सर लिंक नहीं ओपन हो रहा ये वाला, आगे जिस जिसका बच्चे का टेलीग्राम चैनल वाला लिंक नहीं ओपन हो रहा, टारगेट ग्रुप वाला,
वो टेलीग्राम ऐप के सर्च बार में लिख दो @TG149 स्पेस दिए बिना, आपको ऊपर ऊपर मिल जाएगा क्वांट टारगेट ग्रुप के नाम से, ठीक है। वैसे तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद क्रोम में ना रीलोड पे और क्लिक कर देना, फिर खुल जाएगा ये, ठीक है। चलो ये हो गई बात हमारी यहाँ तक की। अब आगे आते हैं। मान लो सिमिलरली 50 आपको कोई दे दे, जैसे 5 बहुत बार आता है 50 भी बहुत बार आता है, तो 50 को बेझिझक 100/2 लिख के सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा। इसको 1000/2 लिख के सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये आ गया, अब ये भी परेशान करता है कई बार। अब इसको इमेजिन करो 4 को ना, 4.25 को ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो, कर सकते हो ना, 4 एंड 0.25। 0.25 के बारे में अभी मैंने बताया था 1/4 होता है ना, तो ये क्या है, 4 एलसीएम आ गया, 4 4 16 प्लस 1, तो ये कुछ नहीं होता, ये 17/4 होता है। क्या होता है बच्चों, ये 17/4 होता है। तो कई बार आपके सामने ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे, और क्वेश्चन थोड़े से परेशान भी करते हैं कई बच्चों को। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता 68 इंटू, अब मैं पेपर बनाऊंगा ना, अगर मान लो कभी आपका पेपर बनाने का यहाँ पे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन डाल दूंगा। मान लो किसी के अंदर बच्चा क्या करेगा, देखेगा यार ये तो बहुत लेंथी है, छोड़ देने की कोशिश करेगा। बट एक जो स्मार्ट बच्चा होगा वो समझ जाएगा कि 4.25 तो ये होता है 17/4, तो वो क्या करेगा, इसको जैसे ही 17/4 लिखेगा ना, उसका काम खत्म। 17 स्क्वायर 289 आ गई वैल्यू। आप किसी भी और तरीके से इसको इस तरह को सॉल्व कर ही नहीं सकते, 68 का 4 टाइम 68 का 1/4 ऐड करोगे ना, इससे बढ़िया आप कर ही नहीं सकते इस चीज को। और ये ज्ञान तभी होगा जब आप इसको 4 को इसको लिखोगे 4 प्लस दिस 4 प्लस 1/4 एंड दिस विल बी 17/4। तो कितना काम बचेगा, कितना टाइम सेव हो जाएगा। सिमिलरली मान लो ऐसा आ गया, तो आप इसको ऐसा इमेजिन करो 2 प्लस 0.75, या फिर आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो 3 माइनस 0.25। दोनों जगह बातें तो एक ही है ना, अलग अलग बातें तो नहीं है, ये भी यही है, ये भी यही है, दोनों ही सेम है, आएगा भी दोनों से सेम रिजल्ट। 2 प्लस 0.25 होता है 1/4, उसका 3 गुना है, ये 1/4 का 3 गुना हो गया 3/4। सो 4 एलसीएम आ गया, सो 4 2 8 प्लस 3 11/4 आ जाएगी वैल्यू। या फिर ऐसा कर लो 3 माइनस 1/4, ठीक है, तो इधर से 4 फिर एलसीएम आ गया, 4 3 12 में से 1 गया 11, 11/4 आ गया, ठीक है। खेल है, खेल बहुत प्यारे वाला खेल, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, कभी क्वेश्चन आ रहा है और फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आ गया 128 इंटू 2.75, तुम्हारे उसमें आ गया ये, तुम सॉल्व कर रहे थे मॉक टेस्ट को, उसमें आ गया ये, तो इसको बड़े प्यार से तुम क्या लिख सकते हो 11/4, और 4 से काटोगे जैसे ही इसको तुम, तो तुमको क्या मिल जाएगा 32। 32 का 11 गुना क्या होता है 352। सर आपने ये 11 गुना इतने जल्दी कैसे कर दिया, ये जो 2 बच गए ना ये मैं बाद में कराऊंगा, अभी कुछ चीजें बाकी हैं। सर 11 गुना इतने जल्दी कैसे कर दिया, वो मैं अभी सिखाता हूँ ना आपको, मल्टीप्लीकेशन विद 11, ये एंटायरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग चीज है। पर एक छोटा सा काम करते हैं ये शुरू करने से पहले, आप भी पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ। पानी पीने से, हाइड्रेटेड रहने से थोड़ा ध्यान ज्यादा रहता है क्लास में, फोकस ज्यादा रहता है। ये पानी पी लो, ध्यान रखो, रिवाइज करो, ये चीजें मैं आज बता रहा हूँ, हर क्लास में नहीं बताऊंगा, ये हर क्लास में आप, क्योंकि आपको पता लग गया एक ही चीज बार बार आपको बोली जाएगी, आप समझदार बच्चे हैं, आप भी इरिटेटेड हो जाओगे कि सर ये बार बार क्यों बोलते रहते हो। ये स्टार्टिंग की क्लासेस में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप ये सब चीजें रेगुलरली कर रहे हो। मल्टीप्लीकेशन विद 11 की बात करेंगे अब हम, जब हमें 11 से गुना करना होता है। बच्चे 11 बहुत ही प्यारा नंबर है, जब आप 11 से गुना करते हो ना किसी नंबर को, तो आपके लिए चीजें बड़ी सिंपल हो जाती हैं, क्योंकि 11 जो है ना 10 प्लस 1 से मिलके बन के आया है। तो किसी नंबर का 10 गुना करना है और किसी नंबर का 1 गुना करना है, जोड़ देना है, ठीक है, ये करना होता है। तो इसके लिए ना एक बहुत ही प्यारी ट्रिक बनी हुई है, जो वैदिक मैथ की किताब में भी है और हमारे लिए काम की भी है, ठीक है। वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो 41 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। जिस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, उसको ध्यान से देखो, उसके जो टर्मिनल डिजिट्स होते हैं, मतलब 4 और 1, उन दोनों को थोड़ा थोड़ा दूर करके लिख दो, लिख दिया। फिर राइट साइड से आओ और उन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का सम कर दिया। 4 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, वो बीच में लिख दो, बस इतना ही करना होता है। दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको और आगे देखते हैं। मान लो आपको कोई बोले कि 23 को 11 से मल्टीप्लाई करो, सो ये जो नंबर्स है ना 2 एंड 3, इनको थोड़ा थोड़ा दूरी पे लिख दो, हल्का सा दूर, बस 2 एंड 3। राइट साइड से आओ, जोड़ दो, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये आपने यहां लिख दिया 5, बस ये प्रोडक्ट हो गया इनका। कहीं पे मान लो कोई आपको कहता है कि आप 18 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या करना है आपने, 1 और 8 को थोड़ा थोड़ा दूर लिख देना, 1 और 8। राइट साइड से आओ, 8 और 1
पेयर कितना बना, एक ही बना सिर्फ, वो बीच में लिख दिया 9 आपने, तो ये हो गया इनका प्रोडक्ट। मान लो कोई आपको बोले कि भैया 43 को 11 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आपने क्या करना है भाई, 43 में जो नंबर्स हैं 4 और 3 हैं, 4 और 3 को थोड़ा दूरी पे लिख दिया, पेयर बनाया 3 + 4, राइट साइड से आते हुए पेयर बनाया, 3 + 4 होता है 7, 7 अग लिख दिया बीच में, तो ये बन गया 473। ठीक है, मान लो कोई आपको कहता है कि 54 है आपके पास, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, सो ये जो 5 और 4 है ना, इसको थोड़ा थोड़ा दूरी पे लिख दिया, राइट साइड से आए 4 + 5 कर दिया, 9 आ गई वैल्यू, सो 594 बन गई ये वैल्यू। ठीक है, अब मान लो इसी तरीके से मैं आपको एक नंबर दूं, 36 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, करो करो करो, 6 + 3 करोगे 9 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, मान लो आपको 43 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 44 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 और 4, ठीक है, तो 4 + 4 करोगे ना, तो आपको यहाँ पे 8 मिल जाएगा। मान लो आपको कोई बोले कि आप मल्टीप्लाई करके दिखाओ मुझे 62 को 11 से, तो यहाँ क्या मिलेगा, 6, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8। अभी मैं बिना कैरी वाले करा रहा हूँ आपको बस, ठीक है, बिना कैरी वाले। तो मान लो 131 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर 134 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो कैसे करोगे, अभी बिना कैरी वाले कर रहे हैं, फिर कैरी वाले इकट्ठे करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टर्मिनल नंबर्स को दूर दूर लिख दो, 1 और 4। ठीक है, पहला पेयर क्या बनेगा, 4 + 3 7, तो यहाँ लिख दिया आपने 7। अगला पेयर क्या बनेगा, 3 + 1 4, तो ये बन गया 4, 1 4 7 4 इनका प्रोडक्ट आ गया। 216 को 11 से मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, ये 2 है, ये 6 है, इसको दूर दूर लिख दो थोड़ा सा। पहला पेयर क्या बनेगा, 6 + 1, तो ये आ गया 7। दूसरा पेयर क्या बनेगा, 1 + 2, ये आ गया 3, सो 2 3 7 6 आ गई वैल्यू। मान लो एक नंबर आ रहा है आपके पास 7213, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, 7 को और 3 को थोड़ा दूर दूर लिख दो, लिख दिया जी। उसके बाद 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, एंड 2 + 7 क्या होता है, 9 होता है। तो 79343 आ गई वैल्यू, 79343। ठीक है, तो ये बिना कैरी वाले नंबर्स को इस तरीके से गुना किया जाता है। क्या आप सीख गए हो यहां तक की बातें मेरी? कई बच्चों को ना ये चीजें ना बच्चों वाली लग सकती हैं, कहते हैं क्या सर ये भी करना है क्या, ये जरूरी है क्या? बच्चे, हर चीज जो आपकी कैलकुलेशन को अच्छी कर सकती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ना किसी का अगर 2 सेकंड भी बच रहा है ना, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। क्योंकि अगर 35 सवालों के 2-2 सेकंड बच जाएंगे ना, तो तुम्हारे 70 सेकंड बच गए, जो कि 1 मिनट से भी ज्यादा होता है, और 1 मिनट में 2 सवाल बनाए जा सकते हैं, और 2 सवाल मतलब 2 नंबर, या तो 0.25 से सिलेक्शन बच जाता है। उस बच्चे से पूछो जाके, जिसकी जब पेपर की कट ऑफ जो जाती है वो 57 जाती है, और उस बच्चे के मार्क्स 56.75 होते हैं, तो पूछो उस बच्चे से जाके, कितना बड़ा उसके लिए बात है। तो कई बच्चे ना इस बात को लेके कई बार मुझे सवाल कर देते हैं, आपका फर्ज बनता है मुझसे सवाल करना, वो कर देते हैं, सर क्या ये छोटे छोटे बच्चों वाली चीजें सिखा रहे हो? तो ये जो बच्चों वाली चीजें हैं ना, ये 2-2 सेकंड बचा देती हैं कई बार। ठीक है, 2-2 सेकंड, 35 क्वेश्चनों के 2-2 सेकंड मतलब 70 सेकंड, मतलब 1 मिनट से ज्यादा बच गया आपका ओवरऑल। और आपको 1 मिनट से ज्यादा बच रहा है ना, तो आपके 1 से 2 सवाल भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक बार बिना कैरी वाले 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद कैरी वालों पे आएंगे, जब कैरी मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेरे को करके दिखाओ, मान लो 1 2 3 4 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तब, 312 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तब, 633 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तब, या बताओ 635 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो। ये तीनों करो आप फटाफट से, तीनों करो फटाफट, करो फटाफट, ज्यादा नहीं, 20 सेकंड दूंगा बस। जो आपके टर्मिनल नंबर्स हैं, इनको थोड़ा दूर दूर लिखा आपने। 4 + 3 आ गया 7, 3 + 2 आ गया 5, 2 + 1 आ गया 3, सो ये इनका 11 टाइम्स आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 और 2 को थोड़ा दूर दूर लिख दिया, 2 + 1 आ गया 3, 1 + 3 आ गया 4, सो ये 3 4 3 2 आ गया। 6 और 5 को थोड़ा दूर दूर लिख दिया, 5 + 3 आ गया 8, 3 + 6 आ गया 9, तो 6 9 8 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपके सामने है, जो ये प्रॉपर नंबर्स आपके सामने इस तरीके से आएंगे। अब सीखते हैं जब कैरी मूव करना हो। जैसे कि मान लो आपको कोई बोले कि 74 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बोले आपको 58 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई आपको बोले कि 65 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कभी ऐसा नौबत आ जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, समझो, 7 और 4 को दूर दूर रख दिया, 4 + 7 क्या होता है, 11। अब 11 का यूनिट डिजिट 1 लिख दो यहाँ पे, 11 का 1 लिख दिया आपने, और 1 आगे मूव हो गया, कैरी हो गया, सो ये बन जाएगा 814।
दोबारा सुनना क्या किया मैंने, 7 और 4 को दूर दूर लिखा। पहला पेयर क्या बना, 4 + 7 11, 11 का एक लिखा यहाँ पे और एक आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया 7 के पास, तो ये बन गया 814। सही है। मान लो 58 है तो 5 और 8 को लिखा थोड़ा दूर दूर, 8 + 5 क्या हो गया 13, 3 लिखा है यहाँ पे, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये हो गया 638। 6 और 5 लिखा है यहाँ पे थोड़ा दूर दूर, 5 में 6 जोड़ा तो ये बन गया क्या, 5 में 6 जोड़ा तो बन गया 11, 11 बन गया तो एक यहाँ लिखा, एक हो गया कैरी फॉरवर्ड, तो ये हो गया 715। ठीक है, ऐसे ऐसे 3-4 और देखते हैं। मान लो आपको कोई बोले कि 94 को करना है आपने, या 97 को करना है आपने मल्टीप्लाई 11 से, या कोई बोले आपको कि 89 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, या कोई बोले आपको सिंपली आसान सा कि 76 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो क्या करोगे, 9 और 7 को थोड़ा दूर दूर लिखा जी, बिल्कुल बढ़िया। 7 में 9 जोड़ोगे 16 आएगा, 16 क्या 6 यहाँ पे और एक चला गया कैरी, तो ये क्या बन गया 9 + 1 10, 1067 बन गया। ठीक है, बढ़िया। अब उसके बाद 89 का 8 और 9 दूर दूर लिखा, 9 + 8 जो आएगा वो आएगा 17, 17 का 7 यहाँ लिखा, 1 चला गया कैरी, सो ये क्या बन गया 979 बन गया। उसके बाद 7 और 6, 7 और 6 यहाँ लिखा हमने, 6 + 7 बना 13, 3 लिखा यहाँ पे, एक आ गया कैरी, सो ये बन गया 836। ठीक है, तो ये 11 से मल्टीप्लाई करना हो गया। अब मान लो 3-3 डिजिट में कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो तो, जैसे कि मान लो 129 को आपने करना है मल्टीप्लाई 11 से, या फिर 368 को करना है आपने 11 से, कैसे करोगे, 1 और 9 को थोड़ा दूर दूर लिखा हमने। ठीक है, 9 और 2 क्या होता है 11, तो एक लिखा आपने, एक चला गया आगे कैरी, 2 + 1 क्या होता है 3, 3 आ गया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा 1419। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली मान लो 368 है तो 3 और 8 को लिख दिया मैंने दूर दूर, 8 और 6 होता है 14, 4 लिखा है यहाँ पे, एक चला गया कैरी, 6 + 3 होता है 9, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन गया 8 4 9 और 1 10, तो ये एक आगे मूव हो जाएगा, 10 10 की वजह से एक और आगे चला गया, तो ये बन गया 4048। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। अब आप मेरे को करके दिखाओगे कुछ, जैसे कि मान लो कोई आपको बोले 4 5 9, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, कोई आपको बोले 3 6 7, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, एक आप मुझे बताओ 9 2 4 को करना है 11 से मल्टीप्लाई, और एक बताओ आप मेरे को 8 7 3 को करना है 11 से मल्टीप्लाई। तो ये सारे आप मेरे को बताओगे करके फटाफट से। सबसे पहले टर्मिनल नंबर्स जो हैं 4 और 9 उनको थोड़ा थोड़ा दूर लिखते हैं, 4 और 9 को थोड़ा थोड़ा दूर लिख दिया। 9 और 5 क्या होता है 14 होता है, 14 होता है तो 4 लिखोगे यहाँ पे, एक आगे कैरी मूव हो जाएगा। 5 और 4 क्या होता है 9 होता है, 9 और एक ये हो गया 10, 10 हो गया, 10 का 0 लिखोगे यहाँ पे, एक आगे कैरी मूव हो जाएगा, सो ये बन गया 5049। बढ़िया जी। 3 और 7 को दूर दूर लिखा, 6 और 7 क्या होता है 13, 3 लिखा यहाँ पे, एक कैरी हो गया। उसके बाद 6 और 3 क्या होता है 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा 10, तो 10 का 0 यहाँ पे, एक आगे मूव हो गया, तो ये आ गया 4037। ठीक है, 9 और 4 को थोड़ा दूर दूर लिखा, 4 और 2 हो गया 6, 9 और 2 हो गया 11, 11 का एक यहाँ पे लिखा, एक आगे मूव हो गया, तो 9 और 1 10, 10164 आ गई वैल्यू भैया, बहुत बढ़िया। उसके बाद 873 है तो 8 को और 3 को थोड़ा दूर दूर लिखा, 7 और 3 हो गए 10, 0 यहाँ पे, एक कैरी। ठीक है, 8 और 7 हो गए 15, 15 और 1 हो गया 16, 16 6 यहाँ पे, एक कैरी। ठीक है, तो ये एक इसमें कैरी हो जाएगा 9, सो 9603 आ जाएगी। ठीक है, ये एक इसके साथ चला जाएगा। ठीक भैया, क्या यहाँ तक सबके मैच हो गए थे, बताओ क्लियर है? 11 का प्रोडक्ट क्लियर है भैया? 11 से मल्टीप्लाई करना क्लियर है? थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत सारी चीजें हमने सीख ली। अब एक फाइनल क्लोजिंग चीज सिखाऊंगा मल्टीप्लीकेशन में, फिर हम एंड करेंगे इसको। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में एक फाइनल क्लोजिंग चीज जो सिखाने वाला हूँ आपको मैं, ये सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनो।
टेबल्स, आपकी मेरी एक यूट्यूब पे मेरी एक बहुत वायरल वीडियो भी है, 1.4 मिलियन व्यूज है उसके ऊपर, बहुत वो वायरल हो गई थी क्योंकि बात बहुत अच्छी थी उसके अंदर कि टेबल्स, मैंने बताया था कि टेबल्स जो है ना 1 से लेके 100 तक कैसे आपने देखने होते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने भी कभी ना कभी वो वीडियो आई होगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेंटली खुद को इतना कैपेबल बना ले, और इसका भी जैसे 50 वो वाले क्वेश्चन दिए थे ना मैंने आपको होमवर्क क्रॉस मेथड वाले, इसके भी 50 क्वेश्चन खुद से बना के होमवर्क करना है आपने। ये बहुत जरूरी और हैबिचुअल बनाने वाला काम है खुद को। जैसे कि सबसे पहले आपको 1 से लेके 20 तक के टेबल तो रटे हुए होने चाहिए। अगर 1 से लेके 20 तक के टेबल आपको रटे हुए हैं ना, तो 21 से लेके, सुनना, इनके जो मल्टीपल्स हो गए बेसिकली, उनके टेबल्स आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। जैसे कि 22 का टेबल, 24 का टेबल, 26 का टेबल, 28 का टेबल, 30 का तो आता ही है आप सबको, 32 का टेबल, 34 का टेबल, 36 का टेबल और 38 का टेबल। ये टेबल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको 1 से लेके 20 तक के टेबल्स आते हैं तो, ठीक है। आते तो है ना, बता दो यार। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ यहाँ पे लिख के देता हूँ, जैसे मान लो कभी आपको 22 गुना 6 करना पड़ गया, या 22 गुना 8 करना पड़ गया, कभी आपको 24 गुना 4 करना पड़ गया, या 24 गुना 7 करना पड़ गया, 24 गुना 9 करना पड़ गया, या फिर कभी ऐसी 9 बताई कि 26 का 6 गुना करना पड़ गया और इधर 26 का मान लो 9 गुना करना पड़ गया। कभी एक रैंडम एग्जांपल्स दे रहा हूँ हर जगह पे। मान लो कभी 32 का 5 गुना करना पड़ गया, या 6 गुना करना पड़ गया, या 32 का 4 गुना करना पड़ गया। कभी ऐसा हुआ कि 36 का 4 टाइम्स करना पड़ गया, या 36 का 9 टाइम्स करना पड़ गया। कभी ऐसा हुआ कि 38 का 7 टाइम्स करना पड़ गया, या 38 का 9 टाइम्स करना पड़ गया, या 8 टाइम्स करना पड़ गया। तो क्या करेंगे, ठीक है, ये सवाल पैदा होता है, ठीक है। अब बच्चे 22 का 6 गुना करना है आपने, 22 का 6 गुना कैसे करो? 11 का 6 गुना पता है? 11 का 6 गुना सबको पता है, 66। 66 का डबल 132। या फिर 22 का 8 गुना, 11 का 8 गुना 88। 88 का डबल कितना होता है? 176। या फिर वो भी कर सकते हो, 6 का डबल 12, 6 का डबल 12, 12 का 11 गुना 132, 8 का डबल 16, 16 का 11 गुना 176, ठीक है। अब मान लो आपको क्या करना है, 24 का 7 गुना करना है, कभी जरूरत पड़ी। 12 का 7 गुना पता है? बोलो, 84। उसका डबल कितना हो जाएगा? 168, क्योंकि ये 12 का डबल है, तो 12 का 7 गुना 84, 84, 84 का डबल। अब 24 का 7 गुना करना है तो 84 का डबल करना पड़ेगा। 12 का 9 गुना कितना होता है? 108, तो 108 का डबल क्या हो जाएगा? 216। तो इसलिए कहता हूं 1 से 20 तक के टेबल रट लो, फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। अभी देखते जाओ आगे। 26 का 6 गुना, 13 का 6 गुना क्या होता है? 78। तो 26 का 6 गुना कितना होगा? 156, ठीक है। हाँ ठीक है, 156। अब इधर देखोगे, 13 का 9 गुना पता है आपको कितना होता है? 117। तो 26 का 9 गुना कितना होगा? 117 का डबल 234। टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा, आप बताओ, क्योंकि ये हमारे जो रटे हुए टेबल्स है ना उनके डबल ही तो है। 16 का 6 गुना होता है 96, तो 32 का 6 गुना होगा 192, ठीक है। 16 का 4 गुना होता है 64, तो 32 का 4 गुना होगा 64 का डबल 128। ठीक बात है कि नहीं है? 18 चौके कितना होता है? 72 होता है। 18 चौके 72, तो 36 का 4 गुना 144 होगा। मतलब ऐसे आप पूरा टेबल ही कर सकते हो ना, मैं तो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। 18 का 9 गुना होता है 162, तो यहाँ पे जब आप देखोगे डबल कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो 133 का डबल 266 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 152 का डबल 304 आ जाएगा। तो ये आपके बहुत काम की चीज है जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता ना तो ये चीजें आपके लिए, टेबल्स देखो, 19 का टेबल बहुत बच्चों को नहीं आता, यहाँ पे 18 का भी नहीं आता, 17 का नहीं आता, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं। अब जिनको टेबल नहीं आते उनके लिए प्रॉब्लम है, तो रट लो टेबल, रट लो, बार बार रोज पढ़ो, एक एक बार 15, आप लगाओ 2 मिनट नहीं लगते रोज बैठ के एक बार टेबल पढ़ने के लिए। तो सुबह अपना नियम बनाओ कि मैं क्वांट पढ़ना शुरू करूंगा। जैसे होता है ना, सुबह हम खाने खाने बैठते हैं तो ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें खाना दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मे बी क्या पता उनको सुबह का भी नाश्ता भी नहीं मिला होगा, लंच भी नहीं मिला होगा, भूखे होंगे, तो ऊपर वाले का हम शुक्रगुजार होते हैं, थैंक्स करते हैं ऊपर वाले का जब हम खाना खाने बैठते हैं कि आपने हमको खाना दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो वो थैंक्स हम जो करते हैं खाना खाने से पहले करते हैं। तो क्वांट पढ़ने से पहले ना एक मेरा थैंक्स कर लेना उस समय कि टेबल्स, टेबल्स मेरे को याद करके टेबल्स पढ़ लेना एक बार 20 तक। 2 मिनट लगेंगे पर एक बार ना फ्लो बन जाएगा, 20 तक के पढ़ने, बाकी बात उसके बाद के आगे बन जाएंगे। तो यहां तक की बात क्या सबको क्लियर हो गई? पहले तो मेरे को बता दो। क्लियर हो गई? बढ़िया। अब उसके अलावा 1 से लेके 100 तक इसके अलावा जो वैल्यूज रह गई उसके साथ क्या करना होता है? फॉर एग्जाम्पल कभी तुम्हारे पास कुछ भी आता है, इसके अंदर क्या होता है? 11 के मल्टीपल भी एक टाइप होता है, बहुत प्यारा सा। जैसे कि मान लो कभी तुमसे टेबल में आ जाए 55 का 8 टाइम्स कर दो, या कभी आ गया 33 का 6 टाइम्स कर दो, या कभी आ गया 66 का 4 टाइम्स कर दो, या कभी आ गया 88 का 4 टाइम्स कर दो, या कभी आ गया 99 का 7 टाइम्स कर दो, कुछ भी आ गया इस तरीके से। तो आपको क्या करना होता है? इसको दिमाग में ना इमेजिन करना है कि ये 11 का 5 गुना है, ठीक है। तो 8 का 5 गुना 40, 40 का 11 गुना 440, ठीक है। तो ऐसे करके इसको क्लोज कर देना है। इसको इमेजिन करना है 11 दिमाग में कि 11 का 3 गुना है, तो 6 का 3 गुना 18, 18 का 11 गुना हो गया 198, ठीक है। जैसे ये है, इसको इमेजिन करना है 11 का 8 गुना, तो 4 का 8 गुना 32, 32 का 11 गुना हो गया 352,
ठीक है। 4 का, इसको इमेजिन करना है 11 का 6 गुना, तो 4 का 6 गुना 24, 24 का 11 गुना हो गया 264। ठीक है, ऐसे करके इसको क्लोज कर दो। 7 का 9 गुना कितना होता है? 63 होता है। 63 का 11 गुना कितना हो गया? 693। ठीक है, तो ऐसे चलेगा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ऐसे चलेगा मल्टीप्लाई करना और बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है। चीजें अभी बहुत सारी पड़ी हैं। तो ये तो 11 के मल्टीपल हो गए। अब मान लो कुछ और आया रैंडमली, 47 का आ गया मान लो 7 टाइम्स, कभी करना पड़ गया, नौबत आ गई। 63 का 6 टाइम्स करना पड़ गया, या कभी पे 42 का 7 टाइम्स करना पड़ गया, या 42 का 6 टाइम्स करना पड़ गया। कहीं पे आ गया 34 का 4 टाइम्स करना पड़ गया। 34 तो चलो सीख लिया, मान लो 64 का 4 टाइम्स करना पड़ गया। 72 का मान लो कभी नौबत आ गई कि 8 टाइम्स करना पड़ गया। तो वहां पे पता क्या है, अब इस चीज को लेके हमने बहुत क्विक होना है। क्या कि आप दिमाग में ना इसको ब्रेक करना सीखो कि 60 + 3 है, उसका 6 टाइम्स करना है। इसको ब्रेक करना सीखो, 70 + 2 है, उसका 8 टाइम्स है। दिमाग में इसको ब्रेक करना सीखो कि ये 40 + 7 है, उसका 7 टाइम्स है। ये 40 + 2 है, उसका 6 टाइम्स है। ये 60 + 4 है, उसका 4 टाइम्स है। ठीक है, तो ऐसा करना है। तो दिमाग में तोड़ोगे तो कैसे होगा? 6 6 जा 36, बट 66 जा है ना, तो 360, 360, 66 जा 360, 360 + 18, 360 + 18 हो गया 378। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो दिमाग में। 7 8 जा 56, 56 पर 78 जा, 78 जा तो 560, 560 + 16 तो ये आ गया 576। 4 7 जा 28 तो ये आया 280, 280 + 49, 280 + 49 हो गया 329। ठीक है, 6 4 जा 24 तो 240 + 16, 240 + 16 तो ये आ गया 256। 6 4 जा 24, 240 + 16, 256। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसे दिमाग में तोड़ें। ठीक, ऐसे दिमाग में ब्रेक करेंगे ना तो प्रैक्टिस के साथ आएगा। अभी आपको मे भी बहुत ही फैंसी लग रहा होगा, बहुत ही फॉर्मल लग रहा होगा, 252 कर दो, बहुत ही फॉर्मल लग रहा होगा, बहुत फैंसी लग रहा होगा कि सर ये ऐसा करना है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट वो धीरे धीरे ना सारी की सारी चीजें ना हैबिट में आ जाएंगी। हैबिट में आ जाएंगी तो सब चीजें आसान लगेंगी। पता है क्या होता है, 7 दिन लगते हैं कि किसी चीज की ना थोड़ा सा हमें दिक्कत। शुरू में क्या होता है, आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो ना, 1 2 दिन 7 दिन तक ना वो आपकी बॉडी पे बहुत जोर डालती है, एफर्ट डालती है, आदत नहीं बनती 7 दिन में। बट 7 दिन के अंदर अंदर ना आपकी बॉडी का पेन खत्म हो जाता है। कोई भी चीज करते हो जिसमें आपको एफर्ट देना है तो पेन आता है। पेन मेंटल पेन हो सकता है, फिजिकल पेन हो सकता है। 7 दिन तक आप पेन बियर कर लो वो वाला, 7 दिन के बाद पेन नहीं आएगा। करते रहो, 14 दिन के बाद अच्छा लगने लगेगा, 21 दिन तक आदत बनने लगेगी। और उस चीज को अगर आप 1 से 2 महीने लगातार कर लोगे ना, तो 1 से 2 महीनों में वो आपकी जिंदगी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है सर, 252 तो 252 तो लिखा हुआ है, क्या हो गया, कितनी बार ठीक करोगे? ठीक है, तो ये चीज जरूरी है। सर सुबह जल्दी उठने के साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आई थिंक अभी तक ने हमने क्लास शुरू की और तब से हमने मल्टीप्लीकेशन की ही बातें की हैं सारी की सारी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की ही बातें की हैं। तो यही मल्टीप्लीकेशन की बातों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के साथ एक बहुत प्यारी चीज लिंक्ड होती है, डिवीजन। ये एक दूसरे के भाई बहन है, दोनों के दोनों। ठीक है, एक दूसरे के भाई बहन है ये। ठीक है, डिवीजन में कैसे हमें पता चलेगा कि कोई नंबर किससे डिविजिबल है? ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये आपकी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। हमारी एनसीईआरटी में ये टेबल बनी हुई थी। ठीक है, और एनसीईआरटी से एज इट इज मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया आप सभी के लिए। तो कोई नंबर का जब लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 2 से कटेगा। ठीक है, बस ये 4 नंबर पीछे, 5 नंबर पीछे होने चाहिए उसके। यूनिट डिजिट, पहले बात तो यूनिट डिजिट पता है आपको? मान लो कोई नंबर है 4 5 6 8 3, या 4 5 6 कर लो, ज्यादा इतना डिटेल में मत जाओ इसके। तो इसको बोलते हैं इकाई का अंक, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको इकाई का अंक। तो मेरे मुंह से कई बार ये लफ्ज सुनोगे तो पता होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? टेंस डिजिट, दहाई का अंक। ठीक है, इसको बोलते हैं 100th डिजिट, सैकड़े का अंक। ठीक है, तो यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट राइट साइड से चेक होता है, ये वाला यूनिट होता है, ये वाला टेंस होता है, ये वाला 100th होता है। ठीक है, तो जब जब यूनिट डिजिट आगे कोई भी नंबर हो फर्क नहीं पड़ता, उससे पहले क्या डिजिट है फर्क नहीं पड़ता, बट अगर यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर पक्का पक्का है कि वो 2 से कटेगा ही कटेगा। वो नंबर पक्का 2 से कटेगा कटेगा। ठीक है, ये सबसे लिए बहुत आसान चीज होती है। 2 से डिविजिबिलिटी बचपन से चेक करते आए और पता भी है, ये बहुत आसान है, इसको नहीं देखेंगे। ये आपके कोई लेना देना नहीं है इसका, तो इसको भी नहीं देखेंगे भी नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं इसको काट देता हूँ। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है आपके पेपर में। ठीक है, तो इसको हटा दिया मैंने। 7 की डिविजिबिलिटी का कोई यूज नहीं है, और इसका जो तरीका है ना वो प्रैक्टिकली यूज भी नहीं होता, इसलिए हटा देता हूँ। कहने को तो ये लिखा ही हुआ था, मैं कराने को तो करा देता, तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, वो नहीं करेंगे हम। उसके बाद अगली चीज क्या हो गई भाई, ये तो हो गया।
ये तो हो गया भाई, 2 का समझ लिया। उसके अलावा एक बहुत आसान और होता है 5 का। 5 का बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। 5 में क्या होता है कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए, ठीक है। वही नंबर 5 से कटेगा, वही नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 4 2 3, ये पूरा पूरा कभी 5 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि पीछे यूनिट डिजिट जो है वो 3 है। यूनिट डिजिट हमेशा अगर 0 है या 5 है तभी वो नंबर 5 से कटेगा। ये बात भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। बढ़िया जी, समझते हैं जी, समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। अब उसके बाद अगली चीज जो आपने समझनी है बहुत ही जरूरी, वो है लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। सॉरी, ये नहीं आना अभी, ये हो गया। एक आपको पता है, ये पता है, बहुत इजी था, ये पता लग गया, ये करा दिया मैंने आपको। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इजी है 10 वाला, ठीक है। 10 वाला बहुत ज्यादा इजी है। 10 वाला क्या कहता है कि लास्ट यूनिट डिजिट 0 होगा ना तभी कटेगा बस, ठीक है। लास्ट यूनिट डिजिट 0 होगा ना तभी वो नंबर कटेगा, ठीक है। ये बात भी जरूरी है। और डिविजिबिलिटी के अंदर पता है एक खास बात होती है कि ना, मान लो कुछ कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। चलो उस पे आता हूं, मैं पहले इसकी बात करता हूँ। डिविजिबिलिटी को और डिटेल में समझेंगे अभी हम आगे, कि यहाँ पे क्या है। अगर आप नोटिस करेंगे ना ध्यान से, तो 02468 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये यूनिट डिजिट हुआ ना तो आपका नंबर जो है पक्का कटेगा, पक्का कटेगा। किससे? 2 से। यूनिट डिजिट 0 या 5 में से कुछ हुआ तो वो नंबर पक्का कटेगा 5 से। और अगर यूनिट डिजिट 0 हुआ तो वो नंबर पक्का कटेगा 10 से, डिविजिबल होगा 10 से, ठीक है। ये 3 बातें हमने देख ली। अब आते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है 3 की डिविजिबिलिटी और 6 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी और 6 की डिविजिबिलिटी पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे 3 से डिविजिबल कब कोई नंबर होगा। मान लो एक नंबर है पी क्यू आर, जिसमें आर यूनिट डिजिट है, क्यू टेंथ डिजिट है और पी यहाँ पे डिजिट है 100। तो अगर पी प्लस क्यू प्लस आर, मतलब इनका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, मान लो आपको एक रैंडम नंबर में देता हूँ 722, ठीक है, ये नंबर दे दिया मैंने आपको। और एक नंबर दे दिया मैंने आपको 724, ठीक है। ऐसा करो ना, 725 ले लो, ठीक है। 23 ले लो, चलो, ठीक है। तो ये नंबर आ गया आपके पास, ये नंबर है, 2 नंबर हैं। इसके सम करना जरा, 7 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ रहा है? 11। इसको देखोगे तो 7 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना आ रहा है? 12। कौन सा नंबर है जो 3 से भाग हो जाएगा? क्या ये होगा 3 से भाग? तो जवाब है नहीं होगा। क्या ये 3 से भाग हो जाएगा? बढ़िया, 3 4 12। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल कहलाएगा। दिस इज डिविजिबल बाय 3, दिस इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सो ये 3 और 9 का देखो, क्योंकि इन दोनों का सेम है, ठीक है। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। मान लो एक नंबर आपको मैंने दे दिया 475, ये दे दिया, और एक तरफ दे दिया मैंने आपको 476, और एक दे दिया 478, ठीक है। 3 नंबर दे दिए मैंने आपको। इधर देखोगे तो 4 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ रहा है? 16। इधर देखोगे तो 4 प्लस 7 प्लस 6 कितना आ रहा है? 17। और इधर देखोगे तो 4 प्लस 7 प्लस 8 कितना आ रहा है? 18, नहीं 19 आ रहा है ना, पर हमने सीक्वेंस में ही ले लेना था। कोई तो निकले, सारे के सारे नहीं निकलेंगे तो कैसे चलेगा। 4 प्लस 7 प्लस 8, तो ये आ रहा है 4 प्लस 7 प्लस 7, ये आ रहा है 18। तो बच्चे अगर आप नोटिस करोगे तो ये नंबर 3 से भाग होगा क्या? नहीं होगा। ये नंबर 3 से भाग होगा क्या? नहीं होगा। ये नंबर 3 से भाग होगा क्या? नहीं होगा। हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर तो 3 से भाग नहीं हो रहे हैं, बट ये नंबर 3 से भाग हो जा रहा है, तो मतलब 477 जो है 3 से कटेगा ही कटेगा, पक्की बात है। 9 वाला भी ना ऐसे ही होता है। 9 वाला भी जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है। मान लो एक नंबर है एबीसी, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंथ डिजिट है, और ये 100 डिजिट है। तो अगर आप देखोगे कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 9 से भाग हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से भाग हो जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट वो बोलता है। ये देखो, इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर भी 9 से भाग हो जाएगा, ठीक। जैसे कि मान लो एक बहुत बेसिक 729 है। 729 में देखोगे तो 7 प्लस 2 प्लस 9 कितना होता है? 18। 18 9 से भाग हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है जी, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। एक आ गया 747, मान लो, ठीक है, 747 आ रहा है। तो इधर क्या आएगा? 7 प्लस 4 प्लस 7 कितना आ रहा है? 18। 18 9 से भाग हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, तो ये नंबर 9 से भाग हो जाएगा। मान लो मैं कह रहा हूँ 1329, तो 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9 कितना सम आएगा? 5 6, तो ये 15 आएगा। क्या 15 9 से भाग हो जाता है? होता है क्या 15 9 से भाग? नहीं होता। तो नहीं होता तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। अब मान लो एक नंबर मैं कर दूं, जैसे कि 3999, इतने सारे 9 है इसके अंदर, तो बच्चा देख के कहता होगा सर ये तो 9 से भाग हो जाएगा। नहीं, आप ध्यान से देखो, सम आ रहा है कितना है इसका? सम आ रहा है 30। 30 9 से भाग होता है? नहीं होता, तो ये 9 से भाग नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एक अजीब सा नंबर रख दूं 4779,
या फिर इसको मैं ऐसा कर दूं 9477। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये नंबर कितना अजीब है, ये तो कहीं से भी डिवाइड नहीं होगा 9 से, बट अगर आप देखोगे ना तो 9 + 4 + 7 सम आता है 27, जो कि 9 से भाग हो जाता है, तो ये नंबर भी 9 से भाग हो जाएगा। तो नंबर दिखने में कैसे फर्क नहीं पड़ता, उसका रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपने ये समझ लिया 3 वाला डिविजिबिलिटी क्या होती है और 9 वाली डिविजिबिलिटी क्या होती है। 9 वाली डिविजिबिलिटी क्या होती है पता हो गया। अभी आगे और भी सीखेंगे, 4 वाली भी सीखेंगे, 8 वाली भी सीखेंगे, 11 वाली भी सीखेंगे, सारी सीखेंगे। ठीक है, आज हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और नंबर्स के साथ खेलने वाली बात करने वाले हैं। ठीक है, नंबर्स को थोड़ा और बेहतर समझने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, पानी वानी पी लो, क्योंकि इतनी देर तक अटेंशन को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 से ढाई मिनट, 2 मिनट लगभग क्लास अभी रुकेगी, और आप सब एक बढ़िया सी वॉक कराओ, आपकी बॉडी थोड़ी खुल जाएगी, पानी वानी पी लो, हेलो हाय बोलाओ, घर में किसी को बोल के आनी है तो, और फिर वापस आ जाओ। फिर हम रिज्यूम करते हैं क्लास को। जो बच्चा वापस आ जाए वो वापस आते ही ट्रू पे क्लिक करे, और ऐसे 10 नंबर, जो बच्चा वापस आ जाए ना, ऐसे 5 नंबर लिखने की कोशिश करे जो 9 से भाग हो सकते हैं। खुद से बनाने की कोशिश करो ऐसे 5 नंबर। ठीक है, वापसी आके।
देखो बच्चे, अब हम ये अभी तक ये चीजें हम सीख चुके हैं, इन चीजों के बारे में बात कर लिया। अब आगे आते हैं 4 डिजिट नंबर की डिविजिबिलिटी पे। कोई नंबर 4 से कब डिविजिबल होता है? पता क्या होता है, कोई भी नंबर है आपका, ऐसे एक बड़ा सारा नंबर बना हुआ है, इस 4 की डिविजिबिलिटी को ना कोई लेना देना नहीं होता शुरू के नंबर पे। 4 की डिविजिबिलिटी को लेना देना होता है इसके साथ, लास्ट के 2 डिजिट पे। अगर लास्ट के 2 डिजिट का सम नहीं, अगर वो लास्ट के 2 डिजिट का जो नंबर बन रहा है, अगर वो 4 से कट गया तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। जैसे कि कोई 4 से कटने वाला नंबर बताओ क्या है? 44 है। आगे कोई मर्जी नंबर रख दो, 7 7 7 7। अब इसको 4 से भाग करके देखो, 4 से काट दो इसको, तो ये पूरा पूरा कटेगा 4 से। ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 4 से, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर 4 से कटते हैं। एक नंबर आता है 32, 32 4 से कटता है ना, तो ये लास्ट के 2 डिजिट को 32 रखो और आगे कोई मर्जी नंबर रख दो, ये नंबर जो आएगा ना ये 4 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 नंबर 4 से कटते हैं। वो यही कहना चाह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट जो है ना वो 4 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 4 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, सिमिलरली 8 में क्या बोलता है वो, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। जैसे कि मान लो एक नंबर है 7412 और 848, लास्ट के 3 डिजिट ये आ गए। तो सिमिलरली जैसे 4 की डिविजिबिलिटी को कोई लेना देना नहीं होता, बाकी के नंबरों से सिर्फ 2 नंबरों से लेना देना होता है, वैसे 8 की डिविजिबिलिटी को सिर्फ 3 नंबरों से लेना देना होता है कि भैया ये 3 नंबर 8 से कट रहे हैं ना, कट रहे हैं, 106 बार कटेंगे 8 से काटोगे तो 8 से कट रहा है तो पूरा नंबर भी 8 से कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 8 से कैंसिल हो जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। इसके अलावा इसमें एक एक्सेप्शन होती है कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 4 से कटते हो या 00 हो। यहाँ पे लास्ट के 3 कहाँ गया वो, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हो या फिर 000 हो, तब भी कट जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो 7000 है, तो 7000 देखा जाए तो वो 8 से कटता है। ठीक है, 8 से कट जाता है, 875 बार कटेगा शायद, ऐसे कुछ होगा, पर कटेगा 8 से। ठीक है, 8 से कट जाएगा ये। लास्ट के 3 डिजिट अगर 000 हुए तब भी कट जाएगा। 5000 हुआ तो वो 8 से बड़े आराम से कट जाएगा, शायद 625 बार कटेगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 5000, ये पीछे 3 जीरो होंगे, या तो पीछे की लास्ट 3 डिजिट तीनों जीरो हो, या फिर ऐसे 3 नंबर हो जो 8 का मल्टीपल है, या लास्ट के 2 डिजिट जो या तो जीरो हो या ऐसे हो जो 4 का मल्टीपल है। ये 2 केसेस आ गए आपके सामने। ठीक है, 6 और 12 कोई बड़े केस नहीं है, 6 और 12 बड़े सिंपल है। 6 कहता है कि अगर कोई नंबर 2 वाला रूल सेटिस्फाई कर रहा है और 3 वाला रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली 2 2 3 6 होता है, तो वो 6 से भी कटेगा। ठीक है, कोई नंबर अगर 3 वाला रूल सेटिस्फाई कर रहा है और 4 वाला रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो 3 4 12 वाला रूल भी सेटिस्फाई करेगा और कट जाएगा 12 से। मतलब कहने की बात ये हुई, 6 से कोई नंबर डिविजिबल कैसे है, कैसे पता लगेगा? पहली चीज तो उसके लास्ट डिजिट इनमें से जरूर होने चाहिए कोई ना कोई, और उन जो भी डिजिट्स होंगे सारे के सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो 2 वाला रूल और 3 वाला रूल, दोनों रूल सेटिस्फाई होंगे तभी वो 6 से कटेगा। ठीक है, 6 से कटेगा। वैसे ही अगर 3 वाला रूल और 4 वाला रूल सेटिस्फाई होना चाहिए, जो 4 वाला रूल है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से कटते हो या फिर 00 हो, और सम जो हो वो 3 से कटता हो। ठीक है, 3 और 4 वाला रूल सेटिस्फाई होगा तो नंबर हमारा 12 से कटेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। 11 वाला अब मैं आपको कराऊंगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? 7 वाला नहीं करना, छोड़ो ना यार, क्यों, मैं जब बता रहा हूं आपको कोई फायदा नहीं है। वो ऐसे हर बार लास्ट डिजिट को डबल करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लास्ट डिजिट को डबल करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो खेल खेलने की कोई नौबत नहीं आती पेपर में, ना प्री में ना मेंस में। ठीक है, जितना बता रहा हूँ वो भी ज्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपने। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल होती है। पता क्या होता है, मान लो एक नंबर है ABCDE, जिसमें ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, ये 100 डिजिट है, ये 1000 डिजिट है, ये 10,000 डिजिट है। ठीक है, ऐसे है। तो ये जो एक तरीके से प्लेसेस हैं, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, ये थर्ड प्लेस है और ये फिफ्थ प्लेस है। फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस। ठीक है, और अगर आप इनको देखोगे बी और डी, ये जो प्लेसेस हैं ये सेकंड प्लेस है एंड फोर्थ प्लेस है। ठीक है, ये है। तो ये फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ प्लेस को हम बोलेंगे ऑड प्लेसेस। ठीक है, ऑड प्लेसेस हैं। और सेकंड और फोर्थ प्लेस को हम क्या बोलेंगे, ये इवन प्लेसेस हैं। तो जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेकंड फोर्थ प्लेस है, मान लो एक नंबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ 7 5 6 4 8। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये नंबर ऑड प्लेस पे है, ये नंबर ऑड प्लेस पे है, ये नंबर ऑड प्लेस पे है। ये मैं बोलूंगा ये इवन प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है। ठीक है, तो जो ऑड प्लेसेस पे नंबर्स होंगे उनका सम और जो इवन प्लेसेस पे नंबर होंगे उनका सम अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो या तो आपको 0 मिलेगा या 11 मिलेगा। ठीक है, मैंने तो ये दोनों देखे हैं वैसे हर बार, और यूजुअली इसके जो उसमें कहा जाता है ना, वो ये कहा जाता है कि वो जो सब्ट्रैक्ट करके ना 11 का मल्टीपल आता है, 11 का मल्टीपल आ सकता है जो डिफरेंस होगा, या फिर 0 आता है डिफरेंस, तो वो आपका नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मान लो एक नंबर है
अगर आप देखोगे 4, एक सेकंड, फर्स्ट प्लेस पे है 4, थर्ड प्लेस पे है ये, फिफ्थ प्लेस पे है ये, इन तीनों का सम क्या है? 13 है। सेकंड प्लेस पे जो है, फिफ्थ प्लेस पे जो है और एट्थ प्लेस पे जो है, इन तीनों का सम भी 13 है। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 0, मतलब ये 11 से कटेगा नंबर, ये 11 से कटेगा नंबर। इसके अलावा मान लो मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही रखता हूँ नंबर, कि मान लो एक नंबर है बेसिकली 3938, लगा लो 3938। तो अगर आप देखोगे आपको 3 + 3 का सम मिलेगा 6, 9 + 8 का सम मिलेगा 17, 17 और 6 का डिफरेंस आ जाएगा 11। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। मान लो इसी तरीके से, मान लो मैं आपको देता हूँ एक नंबर है 105 और 38। इधर अगर आप देखोगे ये 6 और 8 14 है, इन तीनों का सम, और 0 और 3 का सम है 3। तो 14 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया? 11 आ गया। इसके अलावा मान लो एक जगह पे आपको मैं दे रहा हूँ कोई नंबर, क्या लोगे आप ले लो 5786 ले लो। तो इधर आ जाएगा 8 और 5 13, 7 और 6 भी 13, डिफरेंस आ गया 0। अभी हमने 11 का मल्टीप्लीकेशन चेक किया था ना, तो वो नंबरों को भी चेक कर सकते हो आप। ये 11 के मल्टीपल है ना, जरा इनको चेक करो। 4 + 5 9, 5 + 4 9, 0 + 9 9, डिफरेंस 0। 4 + 3 7, 0 + 7 7, डिफरेंस 0। 1 1 4 6, 0 एंड 6 6, डिफरेंस 0। 9 + 0 0, 9 + 0 का सम 6 आएगा, ये 9 + 0 का सम 9 आएगा, 6 + 3 का सम 9 आएगा, 9 और 9 का डिफरेंस 0। इनका सम 8, इनका सम 8, डिफरेंस 0। इनका सम 2, इनका सम 13, 13 एंड 2 का डिफरेंस 11। इनका सम 14, 14 में से 3 गया 11। 18, 18 में से 7 गया 11। 7 और 7 का डिफरेंस जो है, 7 और 7 का डिफरेंस 0। 12 और 1 का सम डिफरेंस 11। 14 और 3 का डिफरेंस 11। 12 और 1 का डिफरेंस 11। तो ये सारे 11 के मल्टीपल्स हैं। इनका देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा 1 5 4 का सम 10 और 3 और 7 का सम 10। इनको देखोगे 3 और 3 का सम 6, 4 और 2 का सम 6, 9 8 और 6 14, 9 और 5 14। तो इस तरीके से डिफरेंस या तो 0 आएगा या 11 आएगा, या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, तो वो नंबर 11 के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, अब एक बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज कराऊंगा मैं आपको। एक बार सारे बच्चे बता दो मेरे को, हो तो गया है टाइम वैसे क्लास का, हाउस द जोश? ठंडा तो नहीं पड़ गया? ठंडा तो नहीं पड़ गया? बता दो। यूजुअली 2 घंटे में ना एकदम जोश ठंडा पड़ जाता है। आपका तो नहीं पड़ गया ना? चलो बढ़िया, यही चाहिए, यही चाहिए मेरे को बस। ये एंथुसियाज्म लास्ट तक बनाए रखना बस, ठंडा मत कर देना शुरू के 4-5 क्लासेस में। अभी मैंने आपको डिविजिबिलिटी समझाया, अब मैं एक डिविजिबिलिटी की ना एक वो होता है ना मैथ्स मैजिक, वो सिखाता हूँ। ठीक है, आपके सामने ये जो नंबर है ना, ये रैंडमली मैंने 101 से 200 तक के नंबर ले लिए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, ये पहला 101 102 103 इस डायरेक्शन में नंबर जा रहे हैं। ठीक है, 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब समझते हो आप? लगातार नंबर। ठीक है, जैसे मान लो 142 143 है, 167 168 है, 127 128 है, 113 114 है, 184 185 है। ठीक है, ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना एक ब्रेन एक्सरसाइज देते हैं बढ़िया सी मैथ्स की आपको। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल सीखे अभी, तो डिविजिबिलिटी के अंदर ही एक छोटी चीज है, आप इसमें से कोई भी एक नंबर इमेजिन करो, कोई भी नंबर। कर लिया? कर लिया? वो नंबर 1 से पक्का कटेगा। क्या बात कर रहे हो सर, 1 से तो सारे नंबर कटते हैं। हाँ ठीक है, शुरू शुरू किया मैंने बस। कोई भी 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान लो, कोई भी 2, आप सब बच्चे अलग अलग मानोगे, कोई भी 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार नंबर मान लो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान लो, कोई भी 2। वो जो 2 नंबर आपने माने हैं ना, उसमें से एक नंबर पक्का 2 से कटेगा और एक नंबर पक्का 1 से कटेगा। ये बात एग्री करते हो? बताओ, एग्री करते हो? है ना? तो कोई भी रैंडम लगातार कोई भी कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर अगर आप मान रहे हो, जैसे कि ये 2 मान लिए, या 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 ये 2 मान लिए, तो आपका कोई भी 2 नंबर मान लो, उसमें से एक नंबर पक्का 2 से कट रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप कोई भी 2 नंबर मानोगे, हर अल्टरनेट क्या होता है, एक और एक इवन 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 होता है। तो कोई भी 2 नंबर मानने पे एक इवन नंबर पक्का आएगा, एक इवन नंबर पक्का आएगा और इवन नंबर आएगा, कोई जादू नहीं है ये। एक इवन नंबर पक्का आएगा और वो इवन नंबर हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। अच्छा, अब एक काम करो, कोई भी 3 नंबर मान लो रैंडमली, 3 नंबर, कोई कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर मान लो रैंडमली, मानो तो सही, लगातार। उसमें एक नंबर पक्का 3 से कट रहा होगा, एक नंबर पक्का 2 से कट रहा होगा और एक नंबर पक्का 1 से कट रहा होगा। कोई भी 3 रैंडम मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 3 मान लिए, ये 3 माने, तो ये नंबर 2 से कट रहा है। ठीक है, ये नंबर 2 से कट रहा है,
ये इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो कट रहा है भैया 3 से? इन तीनों में से कौन सा नंबर है जो 3 से कट रहा है? ये वाला नंबर 3 से कट रहा है और ये वाला नंबर 1 से कट रहा है। बढ़िया, एक नंबर 3 से कट रहा है, एक नंबर 2 से कट रहा है और एक नंबर 1 से कटेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी आप 4 नंबर मान लो रेंडमली, तो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर अगर आप मानोगे ना, तो उसमें एक नंबर पक्का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से कटेगा। ऐसे ही आप कोई रेंडमली 5 नंबर मान लोगे ना, लगातार मानना बस कंसेक्यूटिव, तो उन 5 नंबरों में एक नंबर 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, एक 3 से कटेगा, एक 4 से कटेगा, एक 5 से कटेगा, पक्की बात है। कोई भी लगातार 6 नंबर मानोगे तो एक नंबर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से कटेगा। कोई नंबर लगातार 7 नंबर्स मानोगे तो एक 1 से कटेगा, एक 2 से कटेगा, एक 3 से कटेगा, एक 4 से कटेगा, एक 5 से कटेगा, एक 6 से कटेगा, एक 7 से कटेगा। कोई भी लगातार एक ग्रुप ऑफ नंबर्स अगर आप मानोगे सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है डिविजिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए, जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, डिविजिबिलिटी रूल्स जो आपको सिखाए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक की। ठीक है, अभी हमने आज पूरा हमारा जो फोकस था वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को लेके था। डिवीजन के कोई सीधा सा तरीका नहीं होता है, मैं अगर आपको बताऊं तो यूट्यूब पे आपको कई जगह पे मिल जाएंगी कि डिवीजन की ट्रिक्स होती हैं। डिवीजन की कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, डिवीजन के लिए ना आपको अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को बेटर करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज है आपको टेबल पता होनी चाहिए, 20 तक के तो आने ही चाहिए। 20 से ऊपर के जो टेबल्स हैं उनकी प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको कहा आपको करनी है, जो मैंने बताया होमवर्क दिया आपको, ये सब कर लोगे ना तो आपके डिविजन्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, डिवीजन वाली स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। और कुछ बेसिक जो तरीके होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, ट्रिक्स नहीं टेक्निक्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये होती है। तो आज हमने मल्टीप्लीकेशन और जो आपका डिवीजन है उसके बारे में बात की काफी, और एक आधा मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, एक वीडियो लिंक मैं आपको शेयर करूंगा जिसमें मैंने सक्सेसिव पढ़ाया हुआ है। मतलब 3 से 4 वीडियो लिंक्स मैं आपको दूंगा, आपको वो सारी की सारी सक्सेसिव नहीं, सॉरी, ये जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट में, जो मैंने आपको बताया बेस मेथड पढ़ाया हुआ है, बेस मेथड भी मल्टीप्लिकेशन का ही एक मेथड है। तो मैं अभी देखो कहने को तो मैं सारी चीजें आपको ये भी करा सकता हूँ, बट इसमें ना एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगी। ठीक है, एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, वो आप सब जानते हो, उसमें कोई अलग बात तो है नहीं, ये वैसे भी मेरे बनाए हुए मेथड तो है नहीं, वैदिक मैथमेटिक्स के मेथड है। तो मैं आपको इन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, 3 से 4 वीडियोस हैं, आप उनको जरूर देख लेना। सारा कुछ नहीं देखना, इनको देख लेना, क्या पता इनमें से कुछ चीजें मैं कल वाली क्लास में बताऊं भी सही, कुछ नई चीजें बताऊं, कुछ ये बताऊं। ठीक है, तो ये वीडियो लिंक्स आपको मैं इसी टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल ये आपके सामने लास्ट लिंक पिन किया हुआ है मैंने, इस पे क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाएगा। इस पे क्लिक करोगे ना तो क्रोम में खुल जाएगा, रीलोड का ऑप्शन आएगा, साइट कैन नॉट बी रीच्ड लिखा आएगा, रीलोड लिखा आएगा, रीलोड पे क्लिक कर देना, टेलीग्राम ऐप में ओपन हो जाएगा। टेलीग्राम ऐप आपके फोन में डाउनलोड होगी तभी ये ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। दूसरी चीज, मान लो किसी भी तरीके से आप नहीं पहुंच पा रहे इस टेलीग्राम चैनल तक, तो @TG149 सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, कहीं पे भी स्पेस नहीं देना, स्पेस मत देना कहीं पे भी, सबसे ऊपर वाला टेलीग्राम चैनल ही है आपका। ठीक है, अब कल के लिए आपका होमवर्क क्या है? आज मैंने काफी लाइट रखी है क्लास, ज्यादा हैवी नहीं रखी। कल के लिए आपका होमवर्क है, एक तो आज जो 2 चीजें मैंने बोली 50+50, ये क्वेश्चंस आपने बनाने हैं और सॉल्व करने हैं। एक तो क्रॉस मेथड के, और एक आपने बनाने हैं वो 100 तक का टेबल्स वाला था ना जो, उसमें मैंने बनाने के लिए कहा था आपको, वो बनाने हैं। उसके बाद अगली चीज 30 तक के स्क्वायर्स, 30 तक के स्क्वायर्स, 25 तक के क्यूब्स, 20 तक के टेबल्स आपको रिवाइज करके आने हैं। और इन सबको लिख के ना एक ही A4 शीट पे ये सारी चीजें लिख के अपने सामने चिपका लो। ठीक है, जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे आप चिपका लो इसको सामने। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद जो भी आज पढ़ाया है उसको अपने हाथ से लिख लिख के रिवाइज करना है, प्रॉपर रिवीजन करो। ठीक है, रिवाइज 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 बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये जो भी आज पढ़ाया अपने हाथ से लिख लिख के देखो। ठीक है, और इसके अलावा अभी आपको दिमाग में जो आ रहा होगा कि सर प्री लेवल DI कहाँ से करें, मैं ही कराऊंगा, और किसने करानी है, मैं ही बताऊंगा। मैंने बहुत बढ़िया आपको करानी भी है और कराई भी हुई है, बट अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हो। एटलीस्ट 10 से 12 क्लासेस आप अटेंड करो, उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार DI के लिए अभी दिमाग को शांत करो, क्योंकि पहले ही बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली चीज आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने अल्फा किया हुआ तो मैं अटेंड करूं। बिल्कुल, अल्फा सिर्फ प्रैक्टिस कोर्स था, ये एक्चुअल में फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, अल्फा किया तो ये जरूर अटेंड करना है। नहीं, अल्फा नहीं, आपका तो वो वाला प्रैक्टिस कोर्स तो दिशा वाला था ना। अल्फा किया हुआ है, और अगर आपको वीकनेस फील हो रही है तो कर लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, अगर वो वाली एक्यूरेसी अभी नहीं आई है, क्योंकि बच्चा ना पूरा शुरू से लेकर आखिर तक कोर्स अटेंड नहीं करता है पूरा ढंग से। आप मे भी इसके बाद मेरा मान लो रेवोल्यूशन 2.0 आएगा, तो आपका तब भी सवाल आएगा कि सर मुझे रेवोल्यूशन 2.0 अटेंड करना है कि नहीं करना। तब भी मैं ये पता क्या बोलूंगा, रेवोल्यूशन 1 शुरू से आखिर तक ढंग से किया था, नहीं किया तो कर लो। तो कितने कब तक करोगे कंप्लीट कोर्सेज अटेंड? मेंस का पढ़ना नहीं शुरू करना, क्या करना है ना? तो रेवोल्यूशन इस वाले कोर्स में पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक पूरा बने रहना है आपने, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी। ठीक है, तो DI के लिए अभी मत सोचो, मैं बता दूंगा कब सोचना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको मैं क्या क्या देने वाला हूँ,
प्रैक्टिस के लिए आपको चेकलिस्ट डेली मिलनी शुरू हो जाएगी, पहले ऑलरेडी दी हुई है आपको और मिलने लग जाएंगी, चेकलिस्ट मिलने लग जाएंगी। चेकलिस्ट क्या है, जस्ट 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ होती है, वो आपको रिज्यूम हो जाएंगी 2-3 दिन में, ठीक है। एक हर महीने आपको अभ्यास मैगजीन मिलती है, अभ्यास मैगजीन, उसके अंदर भी 1000 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें वन लाइनर्स भी होते हैं, अरिथमेटिक भी होती है। टॉपिक वाइज अरिथमेटिक के लिए, टॉपिक वाइज अरिथमेटिक के लिए एक जीरो के नाम से मैंने फ्री पीडीएफ दी हुई है आपको, वो भी इसी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी जो मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो अरिथमेटिक की इधर से करेंगे, बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा चीजें कैसे करनी है, कहां से करनी है, क्या करना है, क्यों नहीं करना, सब बताता रहूंगा, ठीक है। अभी पहले आप, मेन बात है कि थोड़ा सा सिंक इन करो मेरे साथ, कई बच्चे नए भी होंगे, अभी अच्छे से जानते भी नहीं होंगे, थोड़ा सिंक इन करो अच्छे से मेरी बात, मेरे बोलने के तरीके से, ठीक है। और जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, आप बस ये चीज ध्यान रखो कि रिदम पूरा बना के रखोगे। आज क्लास है, कल क्लास है, फिर सैटरडे संडे हो जाएगा, क्लास ऑफ होगी, तो 2 दिन का अच्छे से रिवाइज कर लेना। मंडे से फिर सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन को, और सारे टाइप्स कवर कराऊंगा उसके अंदर में, ठीक है। और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करनी, बातें बहुत कर ली आज के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। जो भी आज पढ़ाया सारा रिवाइज कर लेना, अपने हाथ से लिख लिख के क्वेश्चंस बना बना के देखना, और टेबल्स अच्छे से याद कर लेना। और इसके अलावा मेंस का अभी कुछ नहीं पढ़ना शुरू करना, मन में आ रहा होगा मेंस भी अभी करना है, इस कोर्स को करने के बाद मेंस करना है, प्रॉपर जो हाई लेवल डीआई वगैरह होती है वो बाद में करनी है। जो बच्चे जिनका मेंस का पेपर है, अभी एसबीआई पीओ मेंस वाले बच्चे भी होंगे अभी यहाँ पे, क्या पता कोई बच्चा हो ऐसा जो एसबीआई पीओ मेंस या एसबीआई क्लर्क मेंस वाला होगा। बच्चे अगर आपके पीओ प्री अच्छे हो चुके हैं, मतलब प्री अच्छे हो चुके हैं बहुत ज्यादा, तो अभी आप ये कोर्स मत अटेंड करो, आप बाद में देखना, अभी आप सिर्फ मेंस के कोर्स करो और प्रैक्टिस करो जितने ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, तब आप इनके बारे में सोचो ही मत, और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, फाउंडेशन बिल्डअप करो, 2023 के लिए एम करो, 2 नावों में सवार नहीं होना, बिल्कुल ढंग से बेसिक हाई लेवल कंप्लीट करो, ठीक है। परेशान नहीं होना, तैयारी बहुत सिंपल है, अगर आपने मेरी सारी बातें मानी तो सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है, परेशान नहीं होना, इधर ज्यादा लोड नहीं देना, बिल्कुल रिलैक्स होकर एंजॉय करते हुए पढ़ो, ठीक है। बाय।